है। और एज ए टीचर और सबसे ज्यादा अगर हम ड्रामा का इस्तेमाल करें तो उसमें हमारी आवाज जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आवाज से ही कितनी सारी चीजें इंटरेस्टिंग भी बन सकती है और आप आवाज से ही लोगों तक पहुंच सकते हैं, उनका ध्यान अपनी तरफ खींच सकते हैं, राइट। तो अपनी आवाज को तरह तरीके से हमें मॉड्यूलेट करने आना चाहिए, उतार चढ़ाव या उसकी टेम्पो या पिच चेंज करने आनी चाहिए। तो जो पहली एक्टिविटी आज हम थोड़ा वॉइस के साथ खेलेंगे, बहुत ही सिंपल है और इसका कोई मीनिंग नहीं है और किसी भी तरीके से इसको चेंज भी किया जा सकता है, ठीक है। और ये हम थोड़ा एक्शन के साथ इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम थोड़ा एक्शन और मूवमेंट लाते हैं तो हमारा जो ये चेस्ट एरिया है, हमारे लंग्स, हमारा डायफ्राम सब एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से होता है, राइट। तो वो आवाज के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जब भी मैं करूंगी ऐसे वेंगा वेंगा, हाँ चांदनी मैं एक बार फिर से दिखा रही हूँ, वेंगा वेंगा, तो आपने आगे से करना है हुला हुला, ठीक है। तो अभी पहले मैं कुछ लोगों का नाम ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि कुछ लोगों का नाम पुकारूंगी वो अपना माइक ऑन कर लेंगे, ठीक है। तो पहला राउंड है वेंगा वेंगा हुला हुला। अगर मैं करूंगी हुला हुला तो आप क्या करेंगे? यस नेहा, वेंगा वेंगा, यस राघवेंद्र, वेरी गुड दीपू, यस, ठीक है। तो पहला ये है। दूसरा है हमारा, अगर मैं बोलूंगी ऊंची आवाज में, आई डोंट नो जूम ने पता नहीं आवाज पकड़ी कि नहीं, बट एकदम ऊंची तीखी आवाज में बोलना है हाँ। और जब मैं ऐसे बोलूंगी तो आप बोलेंगे एकदम गंभीर नीची आवाज में, मोटी गहरी आवाज में बोलेंगे लो, ठीक है। और अगर मैं बोलूंगी लो तो आप बोलेंगे पतली तीखी आवाज, ठीक है। फिर अगर मैं बोलूंगी किशमिश तो आपने बोलना है बादाम, ठीक है। और अगर मैंने बोलना है बादाम तो आप बोलेंगे किशमिश। और एकदम किशमिश जैसी शक्ल बनानी है, एकदम किशमिश में कैसे झुर्रियां होती है ना, तो एकदम ऐसे रिंकली फेस, एकदम ऐसे स्क्वीज करके एकदम किशमिश की तरह, ठीक है। फिर नाक भी एकदम सिकुड़ जाए, एकदम किशमिश जैसे चूहे की आवाज है, और ये एकदम शेर की आवाज है, ठीक है। श्रुतेज आप मेरे साथ देंगे इसमें, इस एक्टिविटी में, तो आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। और अभी पहले चांदनी और राघवेंद्र आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, ठीक है। लेट्स सी, ओके। बाकी सबने भी करना है लेकिन साथ में, ये नहीं कि सिर्फ चांदनी और राघवेंद्र, बाकी सब भी करेंगे, ठीक है। ओके 1 2 3 गो। वेंगा वेंगा, Hula, hula, hula. हुला हुला, Venga, Venga, venga. ओके। बाल कुमारी एंड नेहा अब आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। ऑलराइट, अभी Lo. वेरी नाइस, ओके। एंड नेक्स्ट अभी दीपू एंड रोशनी और विशाल, माइक ऑन कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा है किशमिश, बादाम, बादाम, किशमिश एकदम डरे हुए चूहे की तरह है और बादाम एकदम ब्रेव लायन की तरह, ठीक है, एकदम शक्तिशाली, ठीक है। तो एक बारी फिर से करेंगे, किशमिश डरा हुआ, ओके। किशमिश, बादाम, वेरी गुड, ओके। अब सब लोग साथ में मिलके करेंगे, लेकिन माइक आपके भले ऑफ रह सकते हैं क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है। क्षितिज अपना माइक ऑन रख सकते हैं मेरे साथ, ओके। एंड थोड़ा स्पीड के साथ खेलेंगे। अब जैसे मैं बोलूं तुरंत आपने
फॉलो करना है, ठीक है? बिल्कुल 1 सेकंड का पॉज भी नहीं, ओके? सो 1 2 3 गो। वेंगा वेंगा, hula hula, हुला हुला, venga venga, no, बादाम किशमिश, बादाम किशमिश, लो no, हुला हुला, venga venga, हुला हुला, venga venga, no, ay, ओके, वेरी नाइस। ड्रामा क्लास सबके लिए ड्रामा क्लास। तो ये एक बहुत छोटी सी वॉइस एक्टिविटी है जो आप अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं, और इसमें आप अलग अलग चीजें भी डाल सकते हैं। आप अंगूर और किशमिश भी कर सकते हैं कि किशमिश जब एकदम सूख गई है और अंगूर जब एकदम फूला हुआ है, तो फूली हुई आवाज अंगूर की और किशमिश की एकदम ऐसी मुरझाई हुई आवाज। तो ऐसे अलग अलग टाइप की आवाजें आप कर सकते हैं। इसमें कोई मीनिंग नहीं है, अर्थ नहीं है, लेकिन ये कॉल एंड रिस्पॉन्स कि मैंने पुकारा, आपने आगे से किया, जब हम ऐसे करते हैं बच्चों के साथ तो वो तुरंत काफी अच्छे से पकड़ लेते हैं। अलग अलग जैसे डरी हुई आवाज, बहुत ही क्या कहते हैं ब्रेव आवाज, ठीक है? तो इस तरीके से आप इमोशंस के साथ भी कर सकते हैं। हैप्पी आवाज, दुखी आवाज, तो इस तरीके से भी आप इस गेम को कर सकते हैं उनके साथ, ठीक है? अभी हमने क्रिसमस के टाइम पे जैसे किया था, तो सैंटा का हमने किया था हो, ठीक है? तो आप इस तरीके से जब भी कोई त्योहार आ रहा है तो उस तरीके उनकी भी थीम के साथ भी आप इस चीज को कर सकते हैं, बस नाम चेंज करने की जरूरत है। अब जैसे हम थीम के बारे में बात कर रहे हैं और कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो हमारी अगली एक्टिविटी है उसमें हम एक कैरेक्टर, कोई भी चरित्र या कोई भी पात्र जो आपको अच्छा लगा हो किसी भी किताब में या किसी कार्टून में, कॉमिक में, किसी फिल्म में, किसी सीरियल में, ठीक है? तो उस चरित्र या उस पात्र का नाम आपने चैट बॉक्स में लिखना है, और अपने नाम के साथ। तो जैसे मान लीजिए मैं अगर लिखूं चैट में, मुझे बहुत बेहद पसंद है, जैसे लिख देती हूँ कृति सुपरमैन, मैंने चैट बॉक्स में लिखा अपना नाम और साथ में एक कैरेक्टर का नाम। ये कैरेक्टर कहीं से भी हो सकता है, ठीक है? कोई किताब आपने पढ़ी है उसमें हो सकता है, कोई मूवी आपने देखी हो उससे हो सकते हैं, कोई कॉमिक आपने पढ़ा हो, कार्टून। तो आप सबको मैं अब इनवाइट करूंगी कि आप 1 मिनट या 30 सेकेंड्स का टाइम लेके अपना फेवरेट कैरेक्टर या जो भी आपको पसंदीदा कैरेक्टर है उसका नाम अपने नाम के साथ चैट बॉक्स में अगर आप लिखें। विलेन भी हो सकता है, कॉमिक भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कोई सुपर हीरो ही हो। मैंने सुपर हीरो का नाम लिखा है, लेकिन आप किसी भी कोई भी किताब, जैसे चाचा चौधरी है, ठीक है, विक्रम बेताल है, तो इस तरीके से कोई भी हम जिन्हें जानते हैं कैरेक्टर्स। जैसे आपको ध्यान में आ जाए आप चैट में लिख के हमसे शेयर कीजिए। क्षितिज को कुंफू पैंडा में से पो बहुत पसंद है, रोशनी को शिनचैन बहुत पसंद है, नेहा को बाबूराव पसंद है, हेरा फेरी वाले बाबूराव नेहा। अश्विनी को राजू, फिर हेरा फेरी। दीपू अवतार में कौन सा कैरेक्टर दीपू? जेक, Hank, ओके। विशाल अपने नाम के साथ लिखना है, बट ठीक है, विशाल को चाचा चौधरी बहुत पसंद है।
और कौन रह गए हैं? चांदनी को नोबिता, शिनचैन, नोबिता सारे कार्टून हमारे यहाँ पे है। कुछ कुछ लोग कार्टून बहुत पसंद करते हैं। बाल कुमारी को मोआना। ओके। ज्योति को भी शिनचैन पसंद है, काफी शैतान है शिनचैन। रघुवेंद्र को बीरबल काफी पसंद है। एंड हॉरिड हेनरी प्रिया को। लवली। आई थिंक मोस्टली सबने अपना जवाब दे दिया है। तो अब आपने क्या करना है, आंख बंद करके भी कर सकते हैं, लेकिन आपने सोचना है कि ये जो किरदार है, ये जो कैरेक्टर है, इसका कोई एक पॉपुलर पोज, जैसे सुपरमैन का पोज जो सब जानते हैं, क्या है ना? अप एंड हाई सुपरमैन, राइट? तो सुपरमैन एकदम ऐसे जाते, राइट? तो आपके किरदार जो आपने चुना है, उसका क्या एक पोज जिसको कि देख के मतलब इंसान समझ जाए कि अच्छा ये वो कैरेक्टर है। तो आपने वो पोज, वो एक्शन आपने याद करनी है। और एक बार आप ट्राई भी कर सकते हैं, खुद ट्राई करके देखिए कि अच्छा कैसा लग रहा है, ये मैच हो रहा है, ये जा रहा है, या मुझे कुछ और करना है। तो वो ट्राई करके आप देखिए। कोई एक चीज जो शायद वो बोलते होंगे, जैसे मोगैम्बो हमेशा बोलता है, मोगैम्बो खुश हुआ, राइट? मुझे हमेशा याद है कि एक ऐसे क्रिस्टल बॉल होती थी, उसके ऊपर उनकी उंगली में काफी सारी अंगूठियां, और वो शॉट ऐसे, मोगैम्बो खुश हुआ, राइट? तो आप ऐसे कोई एक उनका लाइन या कोई एक वर्ड भी हो सकता है, साथ में एक्शन, ये आप याद करके जरा ट्राई करेंगे फिजिकली। और जब जैसे ही आपका हो जाए, सबको अगर अपने एक्शंस याद आ गए हैं, सबने ट्राई भी कर लिया, एक बार प्रैक्टिस कर लिए, तो आप मुझे थम्स अप दे सकते हैं। मुझे पता है, ठीक है, हम आगे बढ़ सकते। एक डायलॉग भी होता है ना, करना है। एक सेकंड ज्योति, आप पहले पूछिए, फिर मैं बालकुमारी से पूछती हूँ। हाँ जी। मैं पूछ रही थी कि हमारा एक डायलॉग भी हो सकता है ना, मतलब एक या दो लाइन का या फिर एक वर्ड का, क्योंकि हाँ बिल्कुल हो सकता है, बस एक पैराग्राफ का नहीं होना चाहिए। काफी लंबा नहीं हो सकता है, एक दो लाइन हो सकती है, एक वर्ड भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। बालकुमारी। मैं पूछ रही थी कि क्या बोलते हैं वो प्रॉप्स भी यूज करने हैं? नहीं, इसमें अभी हम प्रॉप्स नहीं यूज करेंगे। इसमें हम अपनी आवाज, क्योंकि अभी हमने आवाज के साथ काम किया है, और एक्शन, ये दोनों चीजों के साथ काम करेंगे, ठीक है? ओके, डन, एवरीबॉडी रेडी? रोशनी रेडी? बाकी सबने वीडियो ऑफ कर ली है, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप रेडी हो कि नहीं? हाँ हाँ, गुड, नो शांतपति। ठीक है, अभी अभी सबसे पहले अब हमें अपना एक्शन और अपना कैरेक्टर शेयर करने आ रही है रोशनी बिष्ट। ओके, एंड रोशनी बिष्ट को हम स्वागत करते हैं। रोशनी, आपका कैरेक्टर और एक्शन आप हमें दिखाइए। गुरी गुरी गुरी, मैं हूँ सिंचन मोहारा, 5 साल का। मैं Okay. बना हूँ एक्शन कमेंट। वाओ, एकदम ऐसे लग रहा है जैसे आपने ही वॉइस ओवर दिया हो शिनचैन का। रोशनी, ही वाज सो गुड। ओके, सो क्लैप फॉर रोशनी। वी कैन डू ड्रामा क्लैप लाइक दिस, ऐसे, ठीक है? लेकिन रोशनी, क्या आप एक छोटी सी लाइन बोल सकते हैं जो हम सब कॉपी कर सके? मैं हूँ शिनचैन, समथिंग लाइक दैट। मेरा नाम है सिंचन मोहारा, मैं 5 साल का हूँ। ओके, लवली। तो अब हम सब ने ये चीज करनी है, ठीक है? एकदम रोशनी ने जैसे हमें करके दिखाई है, वैसे ही हम नकल करके, कॉपी करके करेंगे। ओके, 1 2 3 गो। मैं हूँ शिनचैन। उसके आगे का मुझे समझ नहीं।
ओके, थैंक यू रोशनी। एंड अब रोशनी के बाद आएंगी प्रिया तोमर, तो हम प्रिया तोमर का स्वागत करते हैं। ओके, तो मेरा उस कार्टून का एक डायलॉग है, हमेशा चुप हो जाओ। आपके कैरेक्टर के नाम और कैरेक्टर डायलॉग के साथ ना। बस करो हेनरी, थप्पड़ पड़ेगा। ओके, ऑलराइट, सो एवरीवन थोड़ा गुस्से के साथ अब थप्पड़ दिखाते हुए, ऑलराइट, 1 2 3 गो। बस करो हेनरी, थप्पड़ पड़ेगा। लवली, ओके। नेक्स्ट हमारे साथ अब आने वाले हैं अश्विनी, तो अश्विनी का स्वागत करते हैं। अश्विनी को स्पॉटलाइट किया जाए। ओ, खड़े होना है इसके लिए, सब लोग खड़े हो जाइए, एकदम हमें वैसे ही कॉपी करना है, एग्जैक्ट उनके हाव भाव, उनका चेहरा सब गौर से देखना। ओके, रेडी? यस, रेडी। अश्विनी, आपका तो इसमें एक आप इसके लिए सिर्फ अपना ईयरफोन्स अगर निकाल के कर सकते हैं तो सही रहेगा। हाँ, आपके कैरेक्टर का नाम है अश्विनी? राजू। राजू, ओके। राजू फ्रॉम हाँ, अक्षय कुमार ने किया था, फिर हेरा फेरी, ठीक है। So everybody, 1 2 3 go। कोई एक डायलॉग अश्विनी? डायलॉग कोई बात नहीं, ओके। बट आपका पोज जो आपने लिया था काफी तगड़ा था, एकदम राजू की तरह ऐसे देख रहे, कमर पे हाथ रखे हुए, वेरी गुड। ओके, डायलॉग हाँ, डायलॉग याद आ गया? बताओ, डायलॉग पे याद है मेरे को। बोलो बोलो फिर। पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया, पैसा ही पैसा। अरे छोटी सोच है, छोटी सोच ही रहेगी तुम्हारी की। तब बड़े करो, बड़े बनने की कोशिश करो। जब बड़े इंसान 15 मिनट में अपना घर बदलता है, 20 मिनट में अपने कपड़े बदलता है, और 2 घंटे में अपनी बीवी बदलता है। बाबू भैया बड़ा सोचो, बड़ा। ओके, तो पहले बड़ा सोचो, बड़ा बोलेंगे एकदम राजू की तरह और एकदम ऐसे खड़े होके, ठीक है। वंस मोर अश्विनी, चलिए। डायलॉग भी साथ में बोलिए। बड़ा सोचो, बड़ा राजू भैया। इस वाले पोज में डायलॉग नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा तो हम इधर उधर हेर फेर कर सकते हैं ना, ठीक है। बड़ा सोचो, बड़ा। बाबू भैया आप छोटे लोगों, छोटी सोच ही रही है। आप छोटी सोच रहेगी, ओके। 15 मिनट पहले मैं घर से गया, आप वही के वही कपड़े पहन रखे हो। ओके, थैंक यू अश्विनी। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं रघवेंद्र। क्या मैं जस्ट 1 मिनट बात करूं? अच्छा ठीक है, 1 मिनट बाद आपकी चांस आएगी। ओके, एंड नेहा का स्वागत करते हैं। नेहा, आपका कैरेक्टर, पोज और अगर कोई लाइन है तो साथ में उसकी लाइन। यस, ओए, ये तो जा रहे। लवली, वेरी नाइस। तो अगर आपने गौर से देखा हो तो हमें जिनके पास चश्मा नहीं है उनको माइंड करना पड़ेगा ये, बट आप चश्मे पहनेंगे थोड़ा नाक के एकदम टिप के पास, है ना, और ऐसे देख, और फिर क्या बोलना है हमें? नेहा, लाइन बताइए। अरे जा रही। ओके, 1 2 3 गो, एवरीबॉडी टुगेदर। ये तो जा रहे। अरे जा रही। ऑलराइट, वेरी नाइस, आई लाइक कैसे उन्होंने चश्मा पहना।
और उनका बॉडी कैसे चेंज हो गया, कंधे एकदम ऊपर आ गए, ठीक है, और उनकी आवाज कैसे बदल गई। जब हम ऐसे छोटी छोटी चीजें करते हैं तो हमारे आवाज खुद भी बदलने लग जाती है, क्योंकि हमारे मन में उस कैरेक्टर की एक छवि भी आ गई है सामने, है ना। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे साथ रघवेंद्र। रेडी? ओके, सो अब आ रहे हैं हमारे साथ रघवेंद्र। तो असल मामला ये है। लवली। ओके, काफी गंभीर आवाज में सोचते हुए। ओके, 1 2 3 गो। तो असल बात ये है। ओके, थैंक यू रघवेंद्र। आपका कैरेक्टर का नाम रघवेंद्र? अकबर। बीरबल। अकबर। यस, सोचते हुए एकदम दिमाग लगाते हुए बीरबल। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट किसकी टर्न नहीं आई अभी? दीपू, नेक्स्ट आपकी टर्न है। दीपू आ रहे हैं हमारे साथ। यस दीपू, माइक अनम्यूट कर लीजिए अगर आप कुछ बोलने वाले हैं तो। डायलॉग कंपलसरी है क्या? नहीं नहीं, कंपलसरी नहीं है, बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, क्योंकि मेरे वाले में डायलॉग नहीं है। हाँ ये चलेगा। ये बहुत पुराना कार्टून शो आता था सोनी पे, जिसका नाम अवतार था, और वो मतलब 5 तत्वों को काबू कर सकता था। हवा, आग, पानी, ये सब। तो मैं वो मेरा फेवरेट है, जिसका नाम रियल में एंक है। उस कार्टून का नाम, कार्टून में जो लड़का है उसका नाम एंक है। तो मेरा फेवरेट करके दिखाऊंगा। ओके, अरे वाह, ये मतलब इस तरीके से हवा पानी सब एक तरीके से काबू करके मिक्स करता है, फिर बूम, कामेहा टाइप। यस, सो हम सब ये करेंगे, हम सब खड़े हो जाएंगे और हम सब के अंदर ये सुपर पावर है अवतार की 5 तत्वों को इकट्ठा करने की, ठीक है। तो सब एकदम जैसे दीपू खड़े थे, इकट्ठे नहीं करना, थोड़े दूर है। किसी का तो माइक म्यूट करना पड़ेगा, राइट? ओके, ऑलराइट, 1 2 3 गो। लवली लवली, थैंक यू। काफी पावरफुल पोज था, ये एक्शन था दीपू। ओके, और अब श्रीकांत जी ने लिखा है मोदी जी, उनके कैरेक्टर का नाम। ओके श्रीकांत, आपको ट्राई करना है? यस यस, ओके, सो अब आ रहे हैं हमारे साथ मोदी जी। मित्रों, भारत देश का भाइयों बहनों, मित्रों। लवली, ओके, सो वी हैव टू डू दिस। हम सब ने ये करना है, और जरा ध्यान से अगर आपने सुना हो, ये गले की आवाज नहीं है, ये ऊंची सर की आवाज नहीं है ना, ये पेट की गंभीर आवाज है, भारी आवाज है, ये है नाक से, नाक की, ठीक है। तो आपने वैसे ही बोलना है, ठीक है। श्रीकांत, आप अपना माइक अनम्यूट रखिए, आप भी साथ में बोलेंगे और हम सब इकट्ठे करेंगे। ओके, 1 2 3 गो। मित्रों, भारत देश का भाइयों बहनों, भारत देश के भाइयों बहनों, मित्रों। लवली, वेरी गुड, ये ड्रामा क्लब, ड्रामा क्लब। ओके, कौन बचे हैं? ज्योति, आपकी टर्न बची है। हाँ बची तो है, लेकिन मैं सोच रही थी कि
रोशनी ने इतना अच्छा किया सिंचन का। कोई बात नहीं, आप अपने तरीके से कीजिए। रोशनी ने अपने तरीके से किया, अब आप अपने तरीके से कीजिए। मतलब उसकी आवाज जो थी ना एकदम उसके जैसी, सिंचन की तरह। ओके। तो छोटी लाइन बोलेंगे ताकि हमें याद रहे और हम अच्छे से बोल पाए, ठीक है? एक लाइन है। अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं। ओके, आपकी लाइन है, अम्मी अभी कुछ खास नहीं। अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं। अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं। एक्सीलेंट। ओके, सो एकदम ऐसे सर खुजलाते हुए, एकदम भोले बने हुए शिनचैन की तरह हमें बोलना है अपनी तारीफ हम क्या करें, है ना? एकदम वैसे ही लहजे में बोलना है। ऑलराइट, 1 2 3 गो। अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं। ओके, लवली, थैंक यू ज्योति, वेरी गुड। आपने भी काफी अच्छे से किया। बाल Thank you. कुमारी, मैं एक और ओके ठीक है। हाँ बोलो बोलो ज्योति बोलो। मैं कह रही थी मेरे पास एक और है उसका। अच्छा, लेकिन अभी हम सबको एक एक चांस दे रहे हैं ना, ठीक है? ओके, सो बाल कुमारी आइए, और आपका कैरेक्टर है मोआना। यस। सो पहले मैं उसका पोज ले रही हूँ जो उसकी हर एक मूवी में था। सॉरी। नाइस। ओके, तो अब हम सबको भी खड़े होके करना है ये, और एक्चुअली हाथ में के वो होता है चप्पू। चप्पू। ओके, सो हाथ में चप्पू लेने के लिए मैंने एक चप्पू उठा लिया है। ठीक है, आप भी एक चप्पू उठा लीजिए अगर आपके पास है। एंड साइड पोज एंड स्माइल। ओके, कोई लाइन भी है बाल कुमारी? मैं मोआना हूँ, मार्टिन लुइस से। लवली। ओके, सो 1 2 3 गो। मैं मोआना हूँ, मार्टिन लुइस से। ओके, वेरी गुड। एंड अब हमारे साथ आ रहे हैं विशाल चाचा चौधरी। ओके जी, मैं स्टार्ट करूँगा डायलॉग के साथ। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज है। आपने तो मुझे एकदम बचपन की याद दिला दी विशाल। मैं जब छोटी थी मैं एकदम चाचा चौधरी देखती थी, और यही मुझे उनका फेमस डायलॉग है ना? ओके, तो विशाल एकदम चाचा चौधरी, आप मानिए कि आप ही चाचा चौधरी हैं, ठीक है? आप एक बारी और करेंगे, एकदम चाचा चौधरी अपने आप को मान लीजिए। अब बड़ी बड़ी मूछें है आपकी चाचा चौधरी की तरह, और एकदम दिमाग तेज है कंप्यूटर की तरह। तो एक बारी और करेंगे, और एक बारी चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज है। ओके, मच बेटर, वेरी गुड विशाल। ओके, अब हम सब रिपीट करेंगे, 1 2 3 गो। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज है। वेरी गुड। ओके, आप सबके लिए ड्रामा क्लैप। आई होप सबको टर्न मिला हो। अगर किसी की टर्न नहीं आई है तो आप मुझे अभी भी बता सकते हैं, हो सकता है मेरे से छूट गया हो। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब हमारी अगली एक्टिविटी जो है, ये आज की हमारी मेन एक्टिविटी है, ठीक है? और इसके लिए हम आपको स्क्रीन पे पेंटिंग शेयर करेंगे अभी कुछ देर में। मैं क्षितिज को बोलूंगी, वो आपको दिखाएंगे। बट इससे पहले अभी हमने काम किया, जो हमने वॉइस के साथ काम किया, और हमने कैरेक्टर्स जो हैं उनके साथ काम किया। कहानियों में जो कैरेक्टर्स होते हैं या फिल्मों में जो होते हैं, हमने उससे रिलेटेड काम किया। अब आपको समझ में आएगा कि हमने क्यों किया। और जब भी आप मान लीजिए बच्चों को कुछ पढ़ा रहे हैं, कोई इतिहास का या हिस्ट्री का कोई चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं अगर, तो रानी लक्ष्मी जी ने क्या कहा, या गांधी जी ने क्या कहा था, या हिटलर ने क्या कहा था, अब
ये सब थोड़ा अगर इंटरेस्टिंग बनाना है, उनको बताना है कि अच्छा ये बोला था, भगत सिंह ने ये बोला था, सुभाष चंद्र बोस ने ये बोला था, तो अगर आप उसको इस तरीके से इस फॉर्मेट में भी करते हैं बच्चों के साथ, तो उनको वो बिल्कुल याद रहेगा, है ना। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि कहानियों में किसने क्या कैसे क्या कहा। और ये भी कर सकते हैं कि मान लीजिए डिफरेंट शेप्स हैं, आकार हैं, ठीक है, सर्कल क्या बोलेगा, सर्कल का एक्शन क्या होगा। मैं एक गोला हूं और मैं एकदम गोल मटोल हूँ, उसकी आवाज भी एकदम गोल मटोल हो सकती है। मैं एक चौकोर हूँ, स्क्वायर, और उसकी आवाज भी एकदम ऐसे स्क्वायर हो सकती है। मैं एक तिकोना, मेरी आवाज एकदम ऐसे ऊंची हो सकती है। तो आप इस तरीके से शेप्स के साथ भी काम कर सकते हैं, अलग अलग सोच के। तो इन सब चीजों से भी बच्चों को शेप्स कितने अलग प्रकार के होते हैं वो एकदम तुरंत याद हो जाएंगे, उनको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, क्योंकि आपने खेल खेल में उनके साथ ये चीज कर ली, थोड़ा ड्रामा मिला के। ठीक है, ओके। सो अब मैं क्षितिज को बोलूंगी कि हमारा स्क्रीन शेयर करें, ताकि मैं आपको एक काफी मशहूर आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, जिनका नाम है नॉर्मन रॉकवेल। उनकी ये पेंटिंग है, मैं आपको ये पेंटिंग दिखाना चाहूंगी। ये अमेरिका के आर्टिस्ट हैं और इन्होंने काफी तरह की पेंटिंग्स बनाई हैं, बट हम इसको ये भूल जाएंगे कि ये अमेरिका की तस्वीर है। हम सोचेंगे ये कोई आम तस्वीर है, हिंदुस्तान की भी हो सकती है, किसी गांव की भी हो सकती है, हिंदुस्तान में किसी गांव की, शहर की भी हो सकती है। तो आपने इस तस्वीर को गौर से देखना है, और हम इस तस्वीर को गौर से क्यों देखेंगे मैं आपको अभी बताऊंगी कुछ देर में कि हम क्यों देख रहे हैं। बट अभी मैं चाहूंगी कि आप सब लोग, जैसे हम ये स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से, इसके अंदर हर एक चीज बारीकी से नोटिस कीजिए और गौर से देखिए कितने लोग बैठे हैं, कौन है, क्या चल रहा है इस तस्वीर में। तो हम कई बार अक्सर थिएटर में या ड्रामा में ऐसी तस्वीरों के साथ भी काम करते हैं, तो आज हम वही काम आप लोगों के साथ करने वाले हैं। तो सबने देख ली तस्वीर? क्या आप मुझको थम्स अप दिखा सकते हैं या थम्स डाउन? सबको दिख रहा है अपने फोन पे? क्योंकि मुझे पता नहीं, आप सब लोग अलग अलग डिवाइसेस से हैं, तो जरा मुझे बता दीजिए कि आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ओके, थैंक यू। ऑलराइट, सो जैसा कि आपने देखा, अब क्यों देख रहे हैं और क्या करना है, हम आपको अलग अलग ग्रुप्स में डालेंगे, ब्रेकआउट रूम में डालेंगे। आपकी स्क्रीन पे आपको एक ऑप्शन आएगी ब्रेकआउट रूम ज्वाइन करने की, तो आपने उस पे हाँ यस करके आपने ब्रेकआउट रूम ज्वाइन करना है। और हर एक ग्रुप में आपने इस तस्वीर की जांच पड़ताल करनी है अच्छे से। पिछले सेशन में आप लोग डिटेक्टिव्स बने थे और काफी उम्दा डिटेक्टिव्स बने थे, काफी अच्छा काम किया था। हमने आपकी जो आपने जिस तरीके से केस सॉल्व किया, हमने वो भोलू भालू को बताया, वो काफी खुश है कि अच्छा, और उन्होंने पता लगा लिया गोल्डी लॉक्स का। बट अब आपके ऊपर ये दूसरा आपका असाइनमेंट है कि आपने एकदम अच्छे से इस तस्वीर को पढ़ना है, समझना है कि इसके अंदर क्या क्या डिटेल्स हैं, ये कौन लोग हैं, कहाँ जा रहे हैं, सबकी क्या उम्र है, क्यों जा रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो भी आपको तस्वीर से समझ में आ रहा है, और हर दोनों ग्रुप की या तीनों ग्रुप की अलग कहानी हो सकती है, वो बिल्कुल ठीक है, कोई सही कोई गलत नहीं है। बट आपकी इमेजिनेशन, आपकी सोच, आपका दिमाग आपको जो कहानी बता रहा है, आपको वो बुननी है उस कहानी को। ठीक है, तो आपने ये देखना है, और जितने डिटेल्स आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, आप ढूंढेंगे खुद से, बाकी डिटेल्स सोचेंगे कि क्या हो सकता है, ये परिवार हसमुख परिवार है, नहीं है, परिवार में सब अच्छा है आपस में एक दूसरे की नहीं है। ऐसी ऐसी बारीकियां आप लोगों ने आपस में डिस्कस करनी है, चर्चा करनी है और एक दूसरे से जानना है। ठीक है, थैंक यू क्षितिज, आप बंद कर सकते हैं इसको। और अब तो आप सबको अच्छे से किसी को अपने फोन से फोटो लेना है देखने के लिए, हम एक बार और स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लेना।
हाँ स्क्रीनशॉट आप स्क्रीनशॉट मैं ग्रुप में सेंड कर देती हूँ। हाँ बेस्ट। तो आप स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में सेंड कर दीजिए, ताकि जब आप सब साथ में चर्चा कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, तो तस्वीर आप सबके सामने हो। जब आप कर लें तो मुझे बता दीजिएगा, तो हम फिर आगे आपको बताएंगे कि आप क्या करना है। मैंने कर दिया है सेंड। लवली नेहा, थैंक यू नेहा। ओके थैंक यू क्षितिज। अब क्षितिज जो है वो आपको आपके ग्रुप में डालेंगे कुछ ही देर में। तो जब आपने सब कैरेक्टर्स के जितने भी किरदार थे इसमें, इनकी कहानियां, इनके मन में क्या चल रहा है, अभी क्या हो रहा है, क्या उम्र है, ये सब, जब इनके नाम क्या है, नाम भी सोचने आपने, तो ये सब जब आपने कर लिया हो, उसके बाद आप इनमें से कुछ एक कैरेक्टर्स बनेंगे। तो आप अपना एक कैरेक्टर चुनेंगे इनमें से कि मैं जो गाड़ी चला रहे थे मैं वो व्यक्ति बनूंगा, या जो मैं पीछे बैठी थी बूढ़ी औरत मैं वो बनूंगी। ठीक है, बस 2 कैरेक्टर्स आप उनमें से नहीं बन सकते। एक जो उनका डॉगी है पेट, तो कोई भी वो डॉगी नहीं बन सकता। ठीक है, और जो फ्रंट सीट में महिला बैठी थी, उनकी गोद में एक छोटी बच्ची बैठी थी, तो आप वो भी नहीं बन सकते। उसके अलावा बाकी जितने भी हैं कैरेक्टर्स, आप उनमें से कोई भी चुन के अपने ग्रुप में एक दूसरे को बांट दीजिए कि अच्छा आप ये हैं, आप ये हैं, आप ये हैं, आप ये हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर आपके पास आसपास कोई मिलती जुलती वस्तुएं या कॉस्ट्यूम्स हैं जिससे कि आप एकदम उस किरदार की तरह लग सकते हैं, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्यों मैं ये बोल रही हूँ कि जब हम आएंगे वापस तो आपने एक टैब्लो बनना है, झांकी। ठीक है, आप सब टैब्लो समझते हैं, हाँ या ना? ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि ये जैसा चित्र आपको था, आपको एग्जैक्ट हूबहू वैसा ही आपने अपने आप को भी ट्राई करना है, वैसे ही बन जाए। अब मैं ऑफ कोर्स हम लोग सब अलग अलग कंप्यूटर, अलग अलग घर में, अलग अलग जगह भी हो सकते हैं, लेकिन स्क्रीन पे हम इकट्ठे हैं। तो स्क्रीन पे कैसे हो सकते हैं? मान लीजिए अगर मैं हूँ जो मैं गाड़ी चला रही हूँ, तो मैं गाड़ी चलाने वाला मैं ऐसे एकदम साइड भी नहीं होंगी ताकि मेरा फेस छुप ना जाए, डायगोनल होकर के मैं गाड़ी चलाने दूँ। ठीक है, या मैं अगर बच्चा हूँ जो खिड़की के बाहर नाक पकड़ के था, तो मैं ऐसे पोज ले सकती हूँ। हमने पोज और एक्शन की एक्सरसाइज भी अभी की थी, राइट? तो हमने वो झांकी के लिए, उस टैब्लो के लिए हमने ये ऐसे करना है। ठीक है, जो भी आपने अपना कैरेक्टर चूज किया उसका पोज और उसका एक्शन। क्लियर? ओके, सो श्रुतेज, क्या ब्रेकआउट रूम्स रेडी है? 2 ब्रेकआउट रूम्स हम बनाएंगे। क्वेश्चन है। हाँ जी ज्योति। वो जो झांकी बनेगी और मतलब जो भी हमने स्टोरी डिसाइड किया है, तो क्या ऐसा भी होगा कि हमें वो बोलेंगे कि करो? अरे वाह, काफी समझदार है आप और काफी बढ़िया सवाल है आपका। तो बिल्कुल, क्योंकि मैं आपसे कुछ सवाल जवाब पूछ सकती हूँ। ठीक है, अब जैसे अगर आपने पता नहीं गौर किया हो या नहीं किया हो, पिछले सेशन में जब मैं आई थी भोला बालू बन के, तो मैंने अपना नाम भी चेंज कर दिया था। तब मान लीजिए आप वो अगर बूढ़ी महिला है जो पीछे बैठी है, ठीक है, उनका क्या नाम है, तो अभी जो आपका नाम है आप वो चेंज करके उनका नाम भी डाल सकते हो। फिर मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि अच्छा सविता जी आपकी क्या उम्र है? अब आपने ये सब तो आपस में डिस्कस किया हुआ है कि किसकी क्या उम्र है, क्या रिश्ता है एक दूसरे के साथ। तो मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछने वाली हूँ जब आप लोग वापस आएंगे। पर जब हम पहले आएंगे, एक ग्रुप को मैं बोलूंगी कि एकदम वो चित्र जैसा था आप वैसे पोज और एक्शन करके उस चित्र को हूबहू हमें दर्शाइए। ठीक है, वैसे ही दिखाना है। और उसके बाद मैं आपका नाम लेके आपको पूछूंगी कि अच्छा ठीक है, आप मुझे अपने बारे में ये बताइए, तो मैं आपसे कुछ सवाल जवाब करूंगी। ओके, थैंक यू ज्योति इतना अच्छा सवाल पूछने के लिए। सबको क्लियर है क्या करना है? ओके, तो ब्रेकआउट रूम में क्षितिज रेडी है? ओके, यस, टोटल 2 बनाने ना, 6 के हो रहे हैं। लवली, ठीक है, सब 6 जने हैं। बस वो डॉग नहीं बनना है किसी को भी, और वो छोटी सी जो बेबी थी वो भी किसी को नहीं बनना है। ठीक है, उसके अलावा बाकी सब
कैरेक्टर में से अपने आप को एक एक कैरेक्टर दे सकते हैं। ब्रेकआउट रूम में हम आपको 15 मिनट के आसपास देंगे सब डिस्कस करने के लिए, और 4 बजे हम वापस आ जाएंगे। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ब्रॉडकास्ट कर दूं मैं एक बार? Yes, 15 minutes in the breakout room. Sorry. No, that's okay, that's okay. We'll pause the recording for now. George, Mr. Michael, Mrs. Jennifer. Nice. Medi. Very nice. Okay, सब आ गए वापस? एक मिसिंग है शायद। I think Shrikant has left as well. हाँ, okay. So start करने से पहले one more missing. हमारी टीम में जो थी वो क्या कहते हैं, वो जो 4 बजे उसका कोई सेशन था तो वो बीच में चली गई। थैंक्स अश्विनी बताने के लिए, कोई बात नहीं। जितने लोग हैं हम उनके साथ काम करेंगे, ठीक है। एंड अब हम क्या करने वाले हैं, हम सब अपना वीडियो ऑफ कर देंगे। पूरी वर्कशॉप के दौरान मैंने आपको बोला वीडियो ऑन रखने के लिए, अब आज मैं आपको बोल रही हूँ वीडियो ऑफ कर दीजिए। क्यों करना है? ताकि सिर्फ जो ग्रुप्स हैं हम सिर्फ उनको ही देख पाए, और उनकी टैबलो जो है तस्वीर की झांकी सिर्फ हम वो देख पाए, ठीक है। तो हम ऐसा करेंगे, आपको अपना ग्रुप नंबर जरूर याद होगा, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप। श्रीकांत भाई कैमरा ऑफ कर लो। कैंडी, नेहा, हम सबने अपना कैमरा ऑफ किया है क्योंकि अभी हम सिर्फ ग्रुप वाइज काम करेंगे। तो अब मैं ग्रुप 1 को आमंत्रण दूंगी कि वो अपना वीडियो ऑन करें, लेकिन ऑन करने से पहले आप उस तस्वीर को हूबहू कैसे दिखा सकते हैं, अपना पोज, ये सारा कुछ देख लीजिए, ताकि जब आपकी वीडियो ऑन हो तो आप असल जिंदगी में जो है हम वो नहीं देखेंगे। हमें देखना है वो तस्वीर के लोग आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है, हमें वो देखने हैं और वो तस्वीर हमने देखनी है, ठीक है। सो 1 2 3 and start video on. Okay. हाँ, और बाकी जो भी ऑडियंस है वो सब अपनी स्क्रीन पे, अगर फोन से है तो स्वाइप करके देख सकते हैं, लैपटॉप पे देख सकते हैं, और वो तस्वीर आप सबके जहन में होगी। तो आप हर एक कैरेक्टर को जरा इसमें खोजने की कोशिश करिए, कौन कौन सा कैरेक्टर है। सैम को मैं बस बोलूंगी कि कैमरा की तरफ मुंह कर ले, पोज वही रखे लेकिन कैमरा की तरफ मुंह करे। हाँ, मिस्टर माइकल आप भी कैमरा की तरफ मुंह कर लीजिए। हाँ, वेरी गुड, ओके। एंड रिलैक्स, सब जो फ्रीज हुए हुए थे सब रिलैक्स हो जाइए। अब मैं एक एक करके जरा आपसे पूछूंगी कुछ सवाल, और आपने मुझे बस बताना है अपने बारे में, ठीक है। तो मैं शुरुआत करती हूँ जेनी से। जेनी, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम गोवा ट्रिप पे जा रहे हैं। गोवा ट्रिप पे जा रहे हैं। जेनी आप कितने साल के हो? मैं 6 साल। 6 साल की हो, अच्छा। और या बलून फुला रहे हो या च्युइंगम खा रहे हो? च्युइंगम का बबल मेरी चिंगम है, बहुत टेस्टी है। हाँ, ओके, थैंक यू जेनी। मिसेस जेनिफर। क्या है? हेलो मिसेस जेनिफर, आप जेनी की क्या लगती हैं? आई एम हर मॉम। ओह, आप उनकी मदर हैं, अच्छा। और जेनी ने बताया आप लोग गोवा ट्रिप के लिए जा रहे हैं, तो आप इससे पहले भी जा चुके हैं या आपका फर्स्ट टाइम है?
हम हर साल जाते हैं फैमिली ट्रिप पे। इट जस्ट हमारी गाड़ी इस दलदल में फंस गई है। ओ हो, अच्छा। मैं इनसे कह रही हूँ मिस्टर जॉर्ज कुछ कर ही नहीं रहे। ओहो, ये मेरी बच्ची बीमार है थोड़ी सी, क्या इसलिए हो बोल नहीं गया? सकती अभी। अच्छा, क्या हुआ आपकी बच्ची को? ये बहुत छोटी सी निमोनिया हो गया था। अच्छा, और मिसेस जेनिफर, ये पीछे जो बैठी है बुजुर्ग महिला, वो आपकी क्या लगती है? नहीं, वो महिला नहीं है, वो मेल है। वो इनके पिताजी हैं, द ग्रैंडफादर, द रूलर ऑफ दिस हाउस। ओह, अच्छा अच्छा। बट ही इज अ डॉक्टर। बट उन्हें अभी बीमारी हुई है तो सर्जरी की वजह से बोल नहीं सकते, वो सोए हैं। प्लीज उन्हें आप डिस्टर्ब मत करिएगा। हाँ, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। जी ठीक है, आपकी आपकी बात जरूर ध्यान में रखेंगे, हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। थैंक यू मिसेस जेनिफर। सॉरी, यहाँ पे मुझे भी थोड़ी सर्दी खांसी हो रही है तो मैं समझ सकती हूँ। मिस्टर जॉर्ज, मिसेस जेनिफर ने बताया कि यस आपकी ट्रिप में थोड़ी समस्या आ गई है। मिस्टर जॉर्ज, ये दलदल में फंस गए हैं, क्या हो रहा है, क्या हो गया? एक्चुअली मैं अपने सिगार पे ध्यान लगाए हुआ था और मैं भूल गया सड़क को देखना, और हमारी गाड़ी अचानक से दलदल में आके फंस गई। बहुत स्मेल आ रही है और हम कोशिश कर रहे हैं बाहर निकल जाएं, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। ये तो बहुत गंभीर समस्या है। आपके साथ आपके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, आपकी मिसेस इतना परेशान हो रही है। आप किसकी मदद लेंगे? अब कैसे निकालेंगे इस? यहाँ आसपास कोई नहीं है हमको, और ये जंगल है और दिख भी नहीं रहा कोई, और पता नहीं हम कैसे बाहर निकलेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ गाड़ी पीछे करने की, तब शायद हो जाए, हम निकल जाए, लेकिन अभी तक असफल रहे, नहीं निकल पाए। ठीक है, थैंक यू मिस्टर जॉर्ज। सैम, आप है हमारे साथ यहाँ पे? यस यस यस। सैम, आप कितने साल के हो? 9 years का। 9 years का। जेनी आपकी सिस्टर है? यस। ओके, कैसी है आपकी सिस्टर? कैसी है मेरी सिस्टर? बहुत ही प्यारी है। आपको अच्छी लगती है? यस यस, बिल्कुल लगती है। परेशान नहीं करती आपको आपकी सिस्टर? अरे नहीं, मेरी सिस्टर मुझे परेशान नहीं करती, मैं ही करता हूँ उसको। आप ऐसे अपना नाक क्यों पकड़ रहे हैं सैम? अरे वो हम दलदल में थोड़े फंस गए ना, इसलिए मुझे स्मेल आ रही है। ओह हाँ, बताया मुझे आपके मम्मी पापा ने। और सैम, आपका भाई भी है क्या यहाँ पे? यस यस, मेरा एक बड़ा भाई भी है। क्या नाम है उसका? जॉय नाम है, जॉय। जॉय। ओके, जॉय नहीं है अभी यहाँ पे ना हमारे साथ। माइकल करके कोई थे यहाँ पे, पता नहीं कहाँ चले गए। मुझे लगा शायद माइकल भी आपके साथ है। उसका दूसरा नाम माइकल है, ये उसे जॉय जॉय बोलते हैं। ओ, घर का नाम जॉय है क्या? यस। ओके, चलिए, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपके परिवार से मिलके। थैंक यू जेनी, सैम, जेनिफर, जॉर्ज एंड माइकल। अब ग्रुप 1 को मैं बोलूंगी कि आप अपना वीडियो ऑफ कर ले, माइक भी ऑफ कर ले। एंड ग्रुप 2 सेम वैसे ही तस्वीर के पोज में हम सब पहले आएंगे, पोज में रहेंगे थोड़ा, ताकि सब हमें देख सके। एंड 1 2 3 स्टार्ट। ओह, सैंडी, मेडी, यहाँ पे भी जॉर्ज है। ओके, कैंडी, सोफिया। ओके, एंड इसमें भी आप देखिए ग्रुप 1, आप देखिए कि आपने जो कैरेक्टर किए थे सेम वैसे ही कैरेक्टर्स अभी यहाँ पे भी है। इन्होंने कैसे प्रॉप्स एंड कॉस्ट्यूम को यूज किया है, डिफरेंट है। वेरी नाइस। ओके, एंड रिलैक्स। ओके, अब मैं आप सबसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी।
तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी कैंडी से। हाय कैंडी। हाय। कैंडी, ये आपका रियल नाम है या ये पेट नेम है आपका? नहीं, ये मेरा रियल नेम है। ये आपका रियल नेम है। ओके, तो सब आपको कैंडी बुलाते हैं। नाइस। कैंडी, आप कितने साल के हैं? 8 years old. 8 years, ओके। इस समय जो आप अपनी कार में हैं, तो इस वक्त आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, और यू नो व्हाट, मेरे साथ मेरा डॉग भी है। ओह, आपके डॉग का क्या नाम है? मेरे डॉग का नाम लियो है। लियो, हाउ स्वीट। ओके, आपको अच्छा क्यों लग रहा है कैंडी? क्यों इतना अच्छा फील हो रहा है, महसूस हो रहा है? क्योंकि बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है, और जब भी मैं ऐसे कार में बैठता हूँ तो मुझे शीशे से अपना फेस निकालना बहुत पसंद है। ओह, ओके, इसलिए आपको अच्छा महसूस हो रहा है। ओके कैंडी, आप कहाँ जा रहे हैं? आप लोग कहाँ जा रहे हैं गाड़ी में बैठ के? हम लोग अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं। अरे, आप घर शिफ्ट कर रहे हैं? कैसे? तो उसके लिए आपको दुखी नहीं लग रहा? हाँ, लग तो रहा है, बट मुझसे ज्यादा मेरा छोटा भाई परेशान है। मैं तो खुश हूँ। आप तो खुश हो गए कि नई जगह जानी होगी। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। आपके भाई का नाम क्या है, ये बताते जाओ। मेरे भाई का नाम सैंडी है। सैंडी, ठीक है। तो चलिए अभी सैंडी से बात करते हैं। सैंडी, हाय। हाय। आप कितने साल के हो? हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 8 years old. ओके सैंडी, क्या हुआ? यू आर लुकिंग वेरी परेशान। आप बहुत परेशान दिख रहे हैं, क्या हुआ? मुझे परेशान कर रखा है इन लोगों ने। पे बिठा दिया दादी के साथ, और दादी का पेट थोड़ा खराब है, तो आप समझ जाओ। और आगे पापा इतनी देर से सिगार पी रहे, मैं उनको मना कर रहा हूँ, मेरी कोई नहीं सुनता इस घर में। ओहो, इसलिए आप बहुत परेशान हैं। अभी आप बहुत परेशान हैं। और मुझे कैंडी ने बताया कि आप लोग कोई दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, तो आप एक्साइटेड हो नई जगह जाने में? नए दोस्त बनेंगे या अच्छा नहीं लग रहा? पुराने नहीं, दोस्त? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मेरे सारे पुराने फ्रेंड वहां पर थे। ओहो, तो आपने अपने मम्मी पापा को बोला नहीं? मैंने बोला था, लेकिन आपको मैंने बताया ना, कोई मेरी सुनता ही नहीं इस घर में। ये तो बहुत बुरी बात है। मैं आपका दुख समझ रही हूँ। लग भी रहा है कितने गुस्से में भी हो, और दादी की वजह से भी थोड़े परेशान हो। चलो देखते हैं, क्या पता नई जगह में आपको अच्छे लोग, कुछ अच्छे दोस्त भी मिल जाए, पर आप पुराने दोस्तों को तो मिस करोगे ही। ठीक है सैंडी, बात करने के लिए थैंक यू। मेडी, हाय मेडी। मेडी, हेलो। आपको मेरी मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही? हाँ, हाय। हाय। क्या हुआ मेडी? आप क्या सोच रहे हो इस वक्त? मैं क्या बताऊं? अच्छा, आप नहीं बताना चाहते, सीक्रेट रखना चाहते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा बेटी, मुझे आपसे पूछना है, अगर आपको इस वक्त कोई एक चीज चाहिए होती तो वो क्या है? बहुत बड़ा भालू। इस वक्त कार में? अच्छा, टॉय भालू। ओके। एंड मेरी, आप बहन है क्या कैंडी और सैंडी की? आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं ऐसा? मुझे नहीं बताना। मैं बस आपको जानना चाहती थी। आप बड़ी इंटरेस्टिंग लग रहे थे, इसीलिए मैं आपको जानना चाहती थी। इतनी क्यूट सी आपकी स्माइल है, तो मैं थोड़ा सा आपको जानना चाहती हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आप, ये आपके भाई हैं क्या दोनों? अच्छे हैं या परेशान करते हैं? ये लोग ना अच्छे पता नहीं है भी नहीं भी है, क्योंकि ये लोग ना कभी कभी मेरी चीजें खा जाते हैं। खा जाते हैं? ओहो। सैंडी, कुछ कहना है आपको अभी इस टाइम पे? मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ कहना चाह रहे हो। मैंने
कभी नहीं खाई इसकी चीजें, हमेशा कैंडी खा जाता है, और कैंडी और मैं सैंडी ट्विंस है तो इसको लगता है मैं खा लेता हूँ। अच्छा अच्छा, ये तो भाई बहनों की नोकझोंक होती है। अच्छा सैंडी, मुझे पूछना है, इस वक्त आप कार में नई जगह जा रहे हैं, लेकिन अगर एक चीज आपको कही जाए कि कोई एक चीज अगर आपको इस वक्त मिल जाए तो वो क्या है? इस वक्त आपको क्या चीज चाहिए? मुझे, मैंने बोला तो भालू। आपने तो बोला, मैंने सैंडी से पूछा था ये। ओ, फिर से पूछना, क्या मुझसे पूछो? मुझे लगा मैं मैं आपसे पूछ रही थी कि इस वक्त अगर आपको कोई एक चीज चाहिए हो तो आपको वो क्या चीज चाहिए, कि इस वक्त मुझे ये चीज मिल जाए तो वो क्या चीज? पिज्जा। पिज्जा। भूख लग रही है, मतलब काफी लंबा सफर है, अभी तक कुछ खाया नहीं। पिज्जा में बहुत भूख लग रही है, लेकिन मम्मी ने ना घर में बनाया हुआ सैंडविच ले रखा है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और मुझे पिज्जा खाने नहीं देती बाहर का बिल्कुल भी। ओहो, ओके, कोई बात नहीं। बाहर का पिज्जा तो शायद मेरी मम्मी भी ना खाने दे मुझे, वो कभी कभी पेट खराब कर देता है, इसीलिए। ठीक है, अभी आपकी नानी है, दादी है, बात करते हैं। सोफिया जी, नमस्ते सोफिया जी। नमस्ते बेटा। अच्छा, तो आप इनकी दादी हैं या नानी है? नानी। नानी है, अच्छा। आप भी ये घर, पुराना घर छोड़ के जा रहे हैं अपने बेटी के सॉरी, या आपके बेटे के साथ, तो कैसा लग रहा है आपको इस वक्त? अब तो उम्र हो चली है, जहाँ जाए बस खाने को मिल जाए। तो आप भी अपनी बेटी के साथ ही घर में रहती हैं? बस घर में ही रहते हैं। आपके दामाद कैसे हैं? कौन? दामाद लगे ना आपके, जॉर्ज, ये कैसे हैं? वो भी बहुत अच्छा है, बस गैरेज में दिन रात लगा रहता है। अच्छा व्यवहार भी बहुत अच्छा है, बस अच्छा। बच्चे खुश रहे इसकी दुआ है। अच्छा, आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत कभी ठीक रहती है, कभी खांसी जुकाम ओहो हो, हो जुकाम। जाता है। जी बिल्कुल जी। अच्छा, इस वक्त अगर आपको कोई एक चीज मिल जाए तो वो आप क्या पसंद करेंगे? क्या चीज चाहिए? मतलब कोई ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं, कोई वस्तु नहीं, बट कोई ऐसी अनुभव भी हो या कुछ हो, कोई एक चीज आपको मिल जाए इस वक्त तो? हाँ, वो इन बच्चों के नाना जी की लाठी, वही। नाना जी की लाडली मतलब इनकी माँ? इनकी वीडियो अटक गई है लगता है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, लाठी बोल रही है, लाठी, डंडा नाना जी का। तो नाना जी की लाठी चाहिए है आपकी नानी को। ठीक है, जरा हम जॉर्ज से बात करते हैं। मिस्टर जॉर्ज। हेलो मिस्टर जॉर्ज, कैसे हैं आप? जी, आप कौन? जी, मैं ऐसे यहाँ पे आप लोगों से बात करने के लिए आई थी। पता चला कि आप लोग कोई दूसरी जगह जा रहे हैं, तो पुरानी जगह को छोड़ के, तो ऐसे ही थोड़ा जान पहचान करने के लिए। कैसे हैं आप? बढ़िया। कैंडी, हाथ अंदर कर बेटा, हाथ अंदर कर, अंदर कर, देख आगे, अंदर अंदर कर हाथ। हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, अगर आप एक लाइन में मुझे बता सकते हैं, इस वक्त कार में ड्राइव कर रहे हैं आप, और एक पुराने घर से नए घर की तरफ जा रहे हैं, इस वक्त आपको कैसा महसूस हो रहा है? मेरे को सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है मेरी बीवी पे। अरे क्यों?
मैंने बोला था कि रोड रोड चलो, लेकिन इसे जंगल से जाना था, सामने वो 2 हाथी लड़ रहे हैं, हम जी। पूरा रास्ता जाम हो रखा है। ओहो, इसलिए अभी आप रुके हुए हैं। और इस वक्त अगर आपको कोई एक चीज मिल जाए जो आपके मन में है, तो वो क्या चीज आपको चाहिए? अब ये सिगार खत्म होने वाला है और सारे सिगार मेरे खत्म हो गए। अगर मुझे एक सिगार और मिल जाए तो टाइम पास हो जाएगा, तो जितना भी टाइम लगना हो तो लगना ही है। अच्छा, लेकिन आपको इतना स्मोकिंग करने से आपके बच्चे जो है बोलते हैं कि पापा इतना सिगार मत पीजिए, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। बच्चे तो नादान होते हैं जी, वो तो जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं। उनकी नाक में धुआं जा रहा है, तकलीफ हो रही है उनको। तभी तो खिड़की खोली हुई है हमने, खिड़की बंद करके हम पीते नहीं है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। आपका सफर काफी अच्छा रहे, आप सब नई जगह जाएं और वहाँ मिल जाए, मैं यही आशा करती हूँ। बहुत बहुत सबसे पहले तो धन्यवाद ये मुझसे बात करने के लिए, और थैंक यू सो सो मच। अब मैं सबको बोलूंगी अपना वीडियो ऑन करने के लिए, एंड we'll put some applause. Maybe I can ask Shritesh, क्या आप हमारे लिए तालियां बजा सकते हैं दोनों ग्रुप्स के लिए, क्योंकि उन्होंने काफी अच्छा किया। तो हम हाँ जी। ओके, श्रितेश हमारे लिए खूब एकदम धुआंधार ताली बजाएंगे, हम वो सुनेंगे क्योंकि हम डिजर्व करते हैं। आपने काफी अच्छी कहानियां बुनी अपने कैरेक्टर्स, और कितने अच्छे से आप अलग अलग कॉस्ट्यूम की तरह आपने यूज किए। बॉडी पोस्चर सबका अलग अलग। आई लाइक कैसे बाल कुमारी ने अपना हेयर स्टाइल तक चेंज कर लिया। सो लेट्स वेट फॉर द अपलॉज। लवली। तो हमने अभी जो किया, हमने एक तरीके से वो जो चित्र था उसको उसमें हमने जान डाल दी, और उस चित्र के जो भी कैरेक्टर्स थे वो हमारे सामने अलाइव हो गए, एकदम खड़े हो गए। उनके मन में क्या चल रहा है, कहाँ जा रहे हैं, ये सब हमें जानने को मिल गया, राइट। अब हम एक और चीज करेंगे, थर्ड राउंड में हम ये करेंगे। अभी तक आप उस चित्र के किरदार बने हुए थे, अब आप लोग बनेंगे कुछ ऐसे लोग जो उस चित्र में जो लोग थे उनको जानते हो। जैसे कि मान लीजिए स्कूल में उन बच्चों की टीचर कैंडी या सैंडी की, या सैम की टीचर है, ठीक है, या जॉर्ज के जो कार मैकेनिक वाले हैं वो हो सकते हैं, या फिर मेडी की कोई दोस्त हो सकती है आस पड़ोस की, ठीक है, या फिर दूध देने वाला हो सकता है, ठीक है, या फिर हो सकते हैं घर में काम करने वाले बाई हो सकती है, या खाना बनाने वाला हो सकता है, न्यूज़पेपर देने वाला हो सकता है। तो इस तरीके के आप कोई अब कैरेक्टर्स बनेंगे जो आप इन लोगों को जानते हैं, उनके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आस पड़ोस के पड़ोसी भी हो सकते हैं। ये क्यों? क्योंकि जैसा कि एक कहानी में हमने दूसरी कहानी में देखा कि वो लोग पुराना घर छोड़ के नए घर की तरफ जा रहे हैं, तो उससे हम थोड़ा पहले करेंगे। नए घर में जाने से पहले जॉर्ज और उनकी पत्नी गई होंगी उनसे बात करने के लिए, लैंडलॉर्ड से बात करने के लिए कि भाई हमें ये नया घर चाहिए, हम रह सकते हैं कि नहीं, है ना। तो अब जो लैंडलॉर्ड है, लैंडलेडी जो है, वो उनको घर देने से पहले उनके बारे में थोड़ा पूछताछ करना चाहती है। तो वो लैंडलेडी जो है वो आपसे थोड़े सवाल पूछेंगी। हो सकता है वो बच्चों के टीचर से सवाल पूछ रही है बच्चों के बारे में, हो सकता है वो जो घर में काम करती है बाई वो पूछ रही है इनके बारे में कि उनकी पत्नी कैसी है, पति कैसे है। क्योंकि लैंडलेडी को घर देना है भाई अपना, तो कैसे विश्वास करें, है ना। तो वो आपसे ये इस तरीके के क्वेश्चंस पूछेंगे। तो जरा चैट बॉक्स में आप डाल दीजिए या अपने आप को रीनेम कर लीजिए कि आप कौन हैं और उनके क्या लगते हैं, ताकि
जब लैंडलेडी आई तो उनको थोड़ा आसानी हुआ आपसे बात करने, क्योंकि अब आप जॉर्ज या मेडी या कैंडी नहीं है, आप उनके स्कूल की टीचर हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, न्यूज़पेपर वाले हो सकते हैं, माली हो सकता है, चौकीदार हो सकता है पुराने वाले घर की, सोसाइटी का, बिल्डिंग का। जब आप सोच ले, डिसाइड कर ले और चूज कर ले कि आप कौन है, तो रीनेम कर लीजिए अपने आप को या चैट में डाल दीजिए, ताकि मुझे आपसे क्वेश्चंस पूछने में आसानी हो जाए। मतलब अभी दीपू, मैं कह रहा हूँ कि अभी तक जो हमने कैरेक्टर लिया था वो पूरा ही चेंज करना है। हाँ, अब आप वो कैरेक्टर नहीं है, पर उन कैरेक्टर्स को आप जानते हैं, तो आप उनके पड़ोसी हो सकते हैं, आप उनके दूध वाला हो सकते हैं, या उस बिल्डिंग में चौकीदार हो सकते हैं, या उनके स्कूल के उनके बच्चों की टीचर हो सकते हैं। ओके, सैंडी मतलब तो हमारे साथ है बंटी, फ्रेंड ऑफ कैंडी एंड सैंडी। ओके, और कौन कौन है हमारे साथ? अब अपने आपको जॉर्ज के पापा, ओके, जॉर्ज के पापा भी है यहाँ पे, न्यू स्कूल टीचर है उनकी, मिस्टर शर्मा। एक और टीचर है, दो टीचर है, कोई एक हो सकता है। ओ, उनके पेट का डॉक्टर भी है यहाँ पे, नाइस। ओके, बच्चों के नाना, ठीक है। तो ये लैंडलेडी है, इनका नाम है सुखरीत। तो मैं अपना नाम चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, अब मैं अपना घर जो है ना, मेरी एक कोठी है जी इधर, और मैं अकेली जनानियां, मेरे जो पति थे, हस्बैंड, उनकी तो थोड़ी डेथ हो गई कुछ साल पहले, ते अभी मैं कल ही रह दिया, मैं अकेले रह के की करांगी, है ना। तो मैं बूढ़ी औरत, मैं सोचा कि चलो मैं अपना घर थोड़ा ना रेंट पे चढ़ा दूं। तो ये जो एक फैमिली है ना, वो मेरे पास आई कि उनको शिफ्ट होना है, तो अब मैं उनको दे तो दूं अपना घर रेंट पे रहने के लिए, लेकिन मैं बूढ़ी हूँ ना, अभी मेरे बच्चे भी इधर नहीं है, विलायत गए हुए हैं, एक अमेरिका है, एक कनाडा है, तो अभी मैं की करा। मेरे को खुद से सोचना पड़ेगा ना कि अच्छे लोग हैं कि बुरे लोग हैं, है कि नहीं, मैं उनको अपने घर च रखा कि नहीं रखा, है कि नहीं। कल ऐसे न्यूज में तो कितनी बातें आ रही हैं आजकल कि लैंडलेडी के साथ ए हो गया ते ओ हो गया, तो मैंने तो थोड़ा ना संभाल के रहना पड़ेगा, है कि नहीं। तो जरा मैं इसलिए ये मीटिंग बुलाई है कि जरा मैं आप लोगों से थोड़ी बात कर लूं और पूछ लूं कि ये फैमिली कैसी है, चंगे भले लोग हैं कि नहीं है। तो जरा तुसी मेरी मदद करना जी, ठीक है। मैंने पूछने से पहले ये पड़ोसी है सैम के, तो सैम के पड़ोसी तुसी जरा माइक नू अनम्यूट कर सकते हो मेरे नाल गल करने के लिए? नमस्ते बहन जी। हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। तो मैंने पूछना सी ये परिवार कैसा है जॉर्ज जी का, मिस्टर जॉर्ज का परिवार कैसा है, अच्छे चंगे भले लोग हैं कि नहीं है? अरे जी है, सारे ही चंगे हैं। उनकी वोटी, ओहो इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी ब्यूटीफुल है, बहुत ही अच्छी है। बट उनके जो बेटे हैं वो थोड़े शरारती है। आज ही मेरी खिड़की का कांच तोड़ दिया उन लोगों ने। हाय रब्बा, मैनू ते मेरे घर दा ये की हाल करांगे। कितने बच्चे हैं? उनके 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे? 3 नहीं 4 बच्चे हैं, एक ना शायद छोटी है थोड़ी। अच्छा, मतलब कितने लड़के कितनी लड़कियां हैं? उनके 2 लड़के हैं और 1 लड़की है, और एक छोटी बच्ची है उनके पास। तो मतलब 2 लड़की थे, 2 लड़के हैं। अच्छा,
तो ये तो बड़े शैतान है फिर, मतलब मैं ना मतलब मेरे घर ते शीशा तोड़ दिता तो फिर मैनू भुगतना पड़ेगा सारा खर्चा। अरे ना जी, वो तो खेल रहे थे बच्चे, गलती से टूट गया उनसे। इतने भी वो बहुत अच्छे हैं, दिल के अच्छे हैं, शरारतें तो चलती रहती है। अच्छा, और ये मियाँ बीवी कैसे हैं, इनके आपस में मतलब झगड़े वगड़े होंगे कि नहीं होंगे? औरत तो ठीक है, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है उसका, पर उसका आहो। हस्बैंड पता है थानू, इतना मतलब इतना सीरियस रहता है वो, इतना सीरियस। मैंने एक जोक मारा, हंसा ही नहीं। ओह अच्छा। थोड़े सीरियस मिजाज की, चलो ठीक है, मैनू चलता है। ज्यादा आजकल लाउड लोग भी ना पसंद नहीं है मैनू, फिर ना वो बहुत ही स्यापा करते हैं। ठीक है जी, आपका थोड़ा नाम भी तुसी दस्या मैनू? सीता। सीता जी, थैंक यू जी बड़ा आपका। ये बंटी, बंटी कौन है? बंटी आप क्या लगते हैं इनके? हेलो बंटी, नमस्ते जी। आप कैसे जानते हो इनको, इस फैमिली को कैसे जानते हो आप? आंटी जी मेरा नाम बंटी है और मैं ना सैंडी और कैंडी का दोस्त हूँ। दोस्त ओह, का बड़ा भाई हूँ मैं, बड़ा भाई अच्छा हूँ। अच्छा। तो ये सैंडी कैंडी बड़े, मैंने सोचा बड़े शैतान दोनों हैं लड़के। सच बताऊं या झूठ बताऊं? सच्ची बता दो, मैं आपको चॉकलेट दूंगी। अरे आंटी जी मैं बड़ा लड़का हूँ, मुझे चॉकलेट पॉकलेट पसंद नहीं। अच्छा ठीक है, तो हाँ मैं चलो फिर। सच ही बता देता हूँ। हाँ तो जो ये कैंडी है ना, पता है आपको क्या, सैंडी और कैंडी दोनों ट्विंस है। ठीक है, ट्विंस मतलब जुड़वा है। हो, अच्छा जुड़वा है, जुड़वा। हाँ, अब देखोगे ना आप कंफ्यूज हो जाएगा दोनों, कौन सैंडी है कौन कैंडी है। और कपड़े भी जैसे पहनते हैं, उसकी मम्मी उनको ऐसी दिलाती है। लेकिन जो वो कैंडी है ना, कैंडी हाँ वो बहुत शरारती है। मैं बहुत शरारती कुछ है। करने की कोशिश करता हूँ लेकिन सुधरता नहीं है। पढ़ाई लिखाई में तो अच्छा है लेकिन शरारती भी है। और जो शरारती। वो सैंडी है ना, सैंडी भी अच्छा है, पढ़ाई धड़ाई भी अच्छे से करता है, लेकिन थोड़ा अलग रहता है। अपने भाई की तरह शैतानी नहीं करता वो, लेकिन उसका भाई उसको फंसा देता है हमेशा। खुद अच्छा गलती मुंडा करता है, है, सैंडी को फंसा देता है। हाँ शरीफ मुंडा है मतलब वो। और ये दूसरा वाला थोड़ा शैतान मुंडा है। हाँ। चलो बंटी, थैंक यू आपको बहुत बताने के लिए। अच्छा बंटी, मुझे बताओ इन लोग के घर में कोई पेट शुट है कि नहीं है, मतलब कुत्ते बिल्ली पाले हैं क्या इन लोगों ने? हाँ हाँ, इतना बड़ा कुत्ता उनका, मेरे को काट खाया था उसने एक बार। हाय 9 हाय। लगी थी मेरे यहाँ नाभि में। अरे अच्छा, तभी ये डॉक्टर जी आए हुए हैं, जरा मैं इनसे बात कर लेती हाँ हूँ। उनसे थैंक यू बात कर बंटी। लो आप। अच्छा ये डॉक्टर जी। हाँ जी मैडम जी। हाँ जी, ये इनका मैंने सुना कि इनके पास कुत्ता है, थोड़ा पागल है इनका कुत्ता, मतलब काट कूट लेता है फिर तो। ना जी ना, कुत्ते पागल थोड़ी होते हैं, थोड़ा शरारती है, बच्चों को देख के थोड़ा हो जाता है, अरे भला देखिए, चंगा कुत्ता मेरा है। मेरा ना पुराना घर है जी, ठीक है। और मेरे मेरे जो घर की सब चीजें हैं जरा एकदम नाजुक है थोड़ी। तो ये कुत्ता वुत्ता रखेंगे, मैंने तो इनको पहले ही बोला था कि पता नहीं कुत्ता वुत्ता अगर आपका है तो देखो, आप या तो घर के बाहर रखो, घर के अंदर तो पता नहीं मैं अलाउ कराऊंगी कि नहीं कराऊंगी, मैंने नहीं मालूम। लेकिन तुसी मैंने बताओ कि ये लोग कैसे हैं? लोग तो भले चंगे हैं, अच्छे से खातिरदारी तो मेरी बहुत करते हैं। कुत्ते को देखने जाता हूँ ना तो वो चाय पानी नाश्ता सब पूछते हैं मेरे को। अच्छा, मतलब पैसा वैसा है इनके पास, अच्छी नौकरी है कि ये इनके हस्बैंड क्या करते हैं मिस्टर जॉर्ज? इतना तो मैं नहीं जानता, पर पैसे तो हैं भले चंगे। जितने कुत्ते के इलाज में पैसे लगते हैं सारे पैसे चुका देते हैं टाइम पे। अच्छा अच्छा, तो मतलब रेंट मेरा टाइम से देंगे, आके बोल सकते हैं विश्वास से? दे देंगे, टाइम पे दे देंगे। अगर नहीं देंगे तो उनकी मिसेज है ना, वो बहुत अच्छी तरह से झाड़ देगी, बोलेगी टाइम पे दो। अच्छा, मिसेस थोड़ी स्ट्रिक्ट है और भाई साहब थोड़े सीरियस टाइप के हैं। भाई साहब थोड़ा सीरियस है। अच्छा जी, थैंक यू जी, थैंक यू बिल्कुल आपका। मेरे साथ ये है म्यूजिक टीचर इन बच्चों की, जरा मैं इनसे बात कर लूँ, म्यूजिक टीचर जी से। हाँ जी नमस्ते जी, बोलिए। हेलो जी, आपका नाम?
मेरा नाम पिंकी। पिंकी जी आप इनकी म्यूजिक टीचर है ना इन बच्चों की? हाँ जी। तो जरा बताएंगी आपकी ये मतलब ये बच्चे कैसे हैं? बहुत ही शरारती हैं, शोर मचाते हैं, उधम चौकड़ी है क्या? अब देखिए, बच्चे अगर शरारती नहीं होंगे तो हम और आप तो शरारती हो नहीं सकते हैं। नहीं वो तो चंगी गल है, लेकिन देखिए मैंने ना इनको अपने घर पे रेंट पे रखना है, लेकिन मेरे को भी थोड़ा ध्यान देना है ना कि किस तरीके के हैं बच्चे। ज्यादा शरारती हुए तो मेरा तो घर में इन्होंने ऊपर नीचे ही कर देना है। तो कैसे है? नहीं नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बच्चे हैं, थोड़ा बहुत तो चलता है। तो उनको, मेरे साथ तो ऐसा है कि उनको भाई प्यार से बोलो, वो सुन जाते हैं। तो इनके ये, मम्मी पापा कैसे हैं? इनके मम्मी पापा कैसे हैं? अब मम्मी पापा कैसे हैं ये तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि वो तो लोग आप बस मिलते होंगे ना इनको, वो क्या होता है, पीटीए शिटीए, पेरेंट टीचिंग मीटिंग, उसमें आप मिलते होगे ना आप बच्चों से, नहीं बच्चों पढ़ती। के मम्मी पापा से? नहीं, म्यूजिक में जरूरत नहीं पड़ती ना पेरेंट टीचर मीटिंग वगैरह करने की। हम तो बस म्यूजिक डांस के टीचर कौन मम्मी पापा जाते हैं आजकल म्यूजिक डांस टीचर के पास? वो तो बात आपकी सही है, लेकिन मेरे साथ एक और टीचर भी है, जरा मैं उनसे पूछ लेती हूँ, मिस्टर शर्मा से। मिस्टर शर्मा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। बड़ा थैंक यू आप आए इधर। मेरे को पूछना था कि ये सैंडी कैंडी और एक और बच्ची है, ये आप ही के स्कूल में जाते, तो इनके मम्मी पापा जरा कैसे हैं, आप मेरे को थोड़ा आइडिया देंगे? अरे बिल्कुल बिल्कुल, देखिए उनके जो फादर है ना मिस्टर जॉर्ज, वो थोड़े से मतलब थोड़ा कम बोलते हैं, एकदम कट टू कट वाली बात करते हैं, बट एज अ पर्सन वो बहुत अच्छे हैं। पीटे में वो थोड़े कम आते हैं, ज्यादातर इनकी मदर ही आती हैं, लेकिन बहुत अच्छे परिवार है। हाँ देखिए, बच्चे शरारती होते हैं, ये रही उनकी रिपोर्ट्स, काफी अच्छी रिपोर्ट्स हैं। शरारत भी करते हैं, लेकिन अपने मम्मी पापा की पूरी पूरी सुनते हैं। एक और स्केड्यूल ये है, मिस्टर जॉर्ज करते क्या है? इनके कुछ फॉर्म्स वगैरह हैं, काम तो मतलब मतलब? हाँ कुछ इनके फॉर्म्स वगैरह हैं, तो उसी में थोड़ा बिजी रहते हैं। बिजनेसमैन है ये। अच्छा, बिजनेस। इनको सिगार की हैबिट है थोड़ी। आपको अच्छा, परेशान नहीं करेंगे, लेकिन हाँ अपने में पर्सनल में थोड़ा सिगार पियेंगे। एंड वेन एवर दे कम, वेन एवर यू नो, लाइक कुछ भी ये कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं, आपको बुला के आपको इन्वॉल्व करना, आप अपने परिवार की तरह ही रहिएगा। मैंने सुना आप इनको नया मकान दे रहे हैं, राइट? स्कूल की फीस टाइम से देते हैं अरे कि? एकदम एकदम टाइम से, स्कूल की फीस, मेंटेनेंस, सारी चीजें। अच्छा जी, ठीक है मिस्टर शर्मा, थैंक यू आपका। थैंक यू। और हमारे साथ यहाँ पे है ये मिस्टर लोरन, उनके पुराने पड़ोसी हैं। जरा मिस्टर लोरन, नमस्ते मिस्टर लोरन जी। लोरन, नमस्ते नमस्ते बहन जी। हाँ जी। जी मैंने ये पूछना था कि ये परिवार कैसा है, जरा आप मुझे इनके बारे में बता सकते हैं? और थोड़ा सच्ची सच्ची साफ दिल से तुसी मैंने बताना, कुछ छुपाने वाली बात नहीं है, लेकिन लड़ाई झगड़े होंगे कि कभी कभी इन्होंने बीच में? अब हम क्या बताएं, इतना लड़ाई झगड़ा होता, हम तो इन पड़ोसियों से बिल्कुल परेशान हो गए हैं। अरे बच्चे अरे, इतने बदमाशी है, दिन भर शोर मचाते हैं। हमको खेत बधार देखना होता है, फार्म देखना होता है, जानवर देखना होता है। कई बार ये आकर के हमारे जानवरों को भगा देते हैं, और कई बार ये इतना शोर मचाते हैं कि हमारा दिमाग खराब हो जाता है, घर में रह नहीं पाते हैं। मैं तो बड़ा ही कंफ्यूज आदमी हो ऐसा है गई कि अब। मैं तो बहुत ही कंफ्यूज हो गई हूँ। कुछ लोग कहते हैं बड़ा अच्छा परिवार है, तो कुछ लोग कहते हैं कि बड़ा ही लड़ाई झगड़ा वाला स्यापा वाला परिवार है। अभी मैं क्या करूँ? आपकी आपकी इनके साथ बनती है क्या? हमसे इन लोगों का तो नहीं बनता भाई। हमसे इन लोगों का नहीं बनता है। आपकी आवाज थोड़ी मेरे को आ नहीं थोड़ी रही है। अच्छी है। लगता है आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है थोड़ा। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी ना इनके साथ बनती नहीं है, इस करके ना ये ना इनके बारे में थोड़ा गलत सलत बोल रहे हैं, क्योंकि बाकी सब लोगों ने तो मेरे को चंगा ही बोला है। अरे आंटी, हाँ ऐसी बात है। हाँ क्या बंटी? अरे ये अंकल की बनती नहीं है किसी से। ये अंकल थोड़े ऐसे ही है ना, मैनू वही लग गया, क्योंकि और कोई तो मैनू इनके बारे में अच्छा अच्छा सबने बोला है। ये बच्चों के नाना जी भी आए हुए हैं, अभी इनसे बात करूं? मतलब ये तो अच्छा ही बोलेंगे, फिर भी बात कर लेती हूँ, पूछ लेती हूँ।
नाना जी सत श्री अकाल, तुसी कैसे हो? नमस्ते जी। नमस्ते जी, सत श्री अकाल। हाँ जी, मैनू ना पूछना था, मेरा पुराना मकान है, मैनू रेंट पे देना है, तो मैनू पूछना था कि ये तो आपकी जो बेटी है, उनके जो हस्बैंड है मिस्टर जॉर्ज, कैसे हैं ये? आपको पसंद है आपके दामाद? मतलब भले चंगे इंसान है, कैसे हैं, जरा थोड़ा आप बताएंगे मुझे? देखो जी, तो मेरा जो दामाद है जी, बहुत ही ज्यादा, अब मैं क्या बताऊँ, सबके सामने अच्छा बन के रहता है। मेरी बेटी के सामने भी अच्छा बन के रहता है, सबके ओहो, सामने अच्छा बन के रहता है। ओ, लेकिन अगर मैं असल में बताऊं, तो मेरी मौत के पीछे का कारण भी मेरा दामाद ही है। ओहो, अब समझ आए मैनू, गुत्थी अब समझ सुलझी है मेरे को। ये सब दे सामने चंगे बंदे का ना नाटक कर दे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर अच्छे व्यक्ति नहीं है। आपकी बेटी खुश नहीं है इनके साथ? जी, वो बहुत खुश है, लेकिन उसने सारी की सारी प्रॉपर्टी के चक्कर में मेरा कत्ल कर दिया है। ओह, पैसों के लालची है मतलब? जी। ओहो, जी मैं आपने आपको तो मेरी आंखें खोल दी हैं। जी मैं आपको बस यही बताने आया हूँ, थोड़ी देर से परमिशन लेके भगवान से, कि मैं वहाँ पर जाके बताऊँ कि उनके यहाँ पर घर में कुछ गलत ना हो जाए। जी अच्छा, आप परलोक से सीधा इधर आए मुझसे बात करने? अरे धन्यवाद आपका, आपने बुरी बुजुर्ग औरत की इतनी मतलब आपने मदद की, चलिए। और मेरी आंखें खोल दी, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि सबके सामने अच्छे बनते हैं, लेकिन अंदर से ठीक नहीं है, थोड़े टेढ़े हैं। तो और एक और व्यक्ति थे, उन्होंने भी बोला अच्छे नहीं है। तो जरा मैं सोचना पड़ेगा कि मैं इनको अपना मकान पे रेंट पे रखूं या नहीं रखूं। जो हमारे पहले पड़ोसी थे, जो आपके सामने भी बोल के गए, जी, इनके सामने ही इन्होंने मेरा कत्ल किया था। उन्होंने सब देख लिया, लेकिन उनका ये पैसा खा रहा, उनको इन्होंने कर्जा दे रखा है, इसलिए ये पुलिस के पास नहीं जाके बोलता। हाय आप मुझे सब तौबा, कुछ हाय बोल देता है। तौबा, हाय तौबा। ओ गुरु नानक जी, वो नहीं 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 नहीं, मैं तो नहीं रखांगी फिर इन्हों। ठीक है जी, आप सबका बहुत बहुत थैंक यू, आप लोग आए मुझसे बात करी आपने, बहुत धन्यवाद। मैं ना अपने बच्चों को एक बार इंटरनेशनल फोन करके ना जरा बता दूंगी, पूछ लूंगी क्या कहते, लेकिन मेरा तो मन अब मचल गया, मैं नहीं कर सकती हूँ। जी थैंक यू आज आने के लिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू। Okay, everybody, yay! Come on, clap again for everyone. बहुत अच्छा, काफी कंफ्यूजिंग और काफी रोमांचक था ये, क्योंकि आधे लोग मिस्टर जॉर्ज को बहुत ही अच्छे नजरिए से जानते हैं, और कुछ लोग जो है उनका एकदम विपरीत पर्सपेक्टिव है देखने, मतलब उनका अनुभव भी उनके साथ काफी विपरीत रहा है। तो इस तरीके से भी आप टैब्लो वर्क या जो एक इमेज के साथ करना है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि दो पहलू अगर है, और अगर किसी को कोई डिसीजन लेना है तो वो कैसे ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि तस्वीर में जो लोग मौजूद है सिर्फ उनके साथ हम काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी दुनिया में आसपास उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, हम उनको भी ही बुला सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, और वैसा रोल लेके हम कोई भी चीज को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर दांडी मार्च की आपने देखी एक तस्वीर किताब में, ठीक है, तो आप गांधी जी हैं आगे और उनके पीछे पीछे बाकी सब लोग हैं, उनके साथ तो आप इस तरीके का सवाल जवाब कर सकते हैं। लेकिन जो लोग मार्च में नहीं थे, दांडी मार्च में नहीं थे, लेकिन सिर्फ देख रहे थे, अगर आप उनको भी बुला करके पूछ सके कि अच्छा आपकी आंखों के सामने ये हो रहा था, क्या सोच रहे थे, आपके मन में क्या चल रहा था, तो इस तरीके की भी हम जांच कर सकते हैं। तो आज का ये सेशन बहुत ही रोमांचक रहा, मुझे तो आप लोगों के साथ बहुत मजा आया, और कितनी चीजें आप लोगों ने मुझे भी चैलेंज करी मुझसे पूछ करके, और बच्चे भी जरूर ऐसे करते हैं क्योंकि उनकी इमेजिनेशन काफी स्ट्रांग होती है। तो काफी अच्छा रहा ये। और अब लास्ट की हम एक एक्टिविटी करेंगे, जिसमें मैं आपसे ये कहूंगी कि आप कुछ समय लेके अगर सोचे कि जो ये 3 सेशंस हमने किए, पहला जो हमने सिर्फ इमोशंस, भावनाओं के साथ हमने काम किया, और कैसे भावनाएं जो होती हैं हमें बताती हैं हमारे बारे में, इंफॉर्मेशन देती हैं,
और कैसे बच्चों के इमोशंस को हम रेगुलेट कर सकते हैं आसानी से, तो उसके बारे में हमें बताती है। तो पहला वर्कशॉप ये था। दूसरे वर्कशॉप में हमने थोड़ा ऑब्जेक्ट के साथ काम किया, थोड़ी और एक्टिविटीज ड्रामा रिलेटेड काम की, और आज की जो हमारी वर्कशॉप थी। तो अगर इन 3 वर्कशॉप्स में आपका जो अनुभव रहा है, अगर उसको आपको किसी भी वस्तु के साथ जोड़ना है अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए, तो आप उसको किस वस्तु के साथ जोड़ेंगे, और उस वस्तु का आपको चित्र बना के हमें दिखाना होगा। जैसे एग्जाम्पल पे मैं आपको बता रही हूँ, मान लीजिए मुझे लगा कि ये वर्कशॉप में आपके साथ मैं भी इस पौधे की तरह ग्रो हुई हूँ। मेरी ये भावना है कि मुझे भी ग्रोथ मिली है, मेरे लिए भी एक नई लर्निंग हुई है, और मैं इस पौधे की तरह ग्रो की हूँ आपके साथ इन 3 वर्कशॉप में। या फिर आप सोच सकते हैं, आपकी भावना है कि आप आए थे एक खाली प्याले के जैसे, और इस 3 दिन की वर्कशॉप में अभी आपका प्याला भर गया है काफी सारे आइडियाज, काफी सारी अलग अलग चीजों से। तो ऐसे कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके साथ आप अपने भावनाओं, जो आप ऐसा महसूस कर रहे हैं ये 3 दिन की वर्कशॉप करके, उसको अगर आप किसी ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु या एनिमल भी हो सकता है, उसके साथ, उसके जरिए अगर आप हमें बता सकते हैं, जोड़ के बता सकते हैं, तो मैं आपको कुछ समय दूंगी वो ड्राइंग करने का। बहुत ही सिंपल सी ड्राइंग करनी है, ज्यादा एकदम ब्यूटीफुल नहीं होंगे, किसी को आर्ट के कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स या पॉइंट्स नहीं मिल रहे, बस आपके मन में आपको कैसा चल रहा है, अगर आप वो हमें ड्रॉ करके बता सकते हैं, तो अगले 5 मिनट का समय मैं आपको दूंगी, जिसमें आप जो कहना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो उस ड्राइंग के माध्यम से आप हमें, चित्र के माध्यम से हमें करके शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और 5 मिनट के लिए मे बी हम कोई म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। क्षितिज, हमने पिछले वर्कशॉप में कोई म्यूजिक प्ले किया था, हम वही प्ले कर सकते हैं। कोई बादल हो सकता है, रेनबो, इंद्रधनुष, कुछ भी, जैसा आपको जो महसूस हो रहा है उसको अगर आप किसी वस्तु के साथ जोड़ के सिंबॉलिकली हमसे शेयर कर सकते हैं।
आप सबके पास और 2 मिनट हैं। Done, Ashwini. Jyoti done. Okay, Raghavendra also done. Okay, बालकुमारी done. I think रोशनी और पड़ोसी बचे। क्या मुझे उनका नाम नहीं पता। और लास्ट वन, few seconds, only few seconds, कुछ 30 seconds हमारे पास हैं बस अब। नेहा done? Yes. Okay, good. रोशनी, वो रोशनी ही है ना डॉक्टर? Yes, I have done. डन। ओके, सबका डन। सो हम म्यूजिक बंद कर सकते हैं अब। और अब हम क्या करेंगे, पहले सिर्फ अपनी ड्राइंग हम ऐसे पेपर खड़ा करके अपनी ड्राइंग सब दिखाएंगे स्क्रीन पे, और हम सबकी ड्राइंग और क्लोज ले आएंगे ताकि हमें दिख सके अच्छे से। रघुवेंद्र ने गिटार बनाया है, बालकुमारी ने एक सीनरी बनाई है, मोटू पतलू का अश्विनी ने एक कैरेक्टर मोटू बनाया है, उसको आइडिया ऐसे आ रहा है। और ज्योति ने अलग अलग टम्बलर्स बनाए हैं 1 2 3। मैं इसके बारे में पूछूंगी ज्योति आपसे। नेहा एंड रोशनी, मुझे आपका ड्राइंग नहीं दिख रहा। मुझे कुछ बोलना है। मेरी रिहर्सल है तो मैं अभी भी घर से बाहर निकल चुकी हूँ, मतलब जब अपना एक्टिविटी दी थी जस्ट मैं तभी निकली। तो मैंने वो वस्तु सोची है बट मैंने इसे ड्रॉ नहीं किया। ओके, क्या है आपका ऑब्जेक्ट? रेनबो। रेनबो, ओके। एंड रोशनी? बटरफ्लाई, तितली बनाई है और एक पर्सन दिखाया है तितली के साथ। ओके, अब मैं एक एक करके आपसे फटाफट एक लाइन में आपने बताना है हमें कि ये आपने क्यों बनाया है, ठीक है? अश्विनी? ये मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि हम हर बार एक चीज को एक ही डायरेक्शन में देखते हैं, जैसे कि इससे बस यही चीज हो सकती है, लेकिन उसको जब हम अलग अलग चीजें सोचते हैं तो एकदम से मेरे को नए नए आइडिया आएंगे कि मैं जो कुछ भी ये कर रहा हूँ इससे और क्या चीजें हो सकती है। यस, वेरी नाइस। ये कितनी अच्छी बात बोली उन्होंने कि हम कई बार सिर्फ एक ही तरह से देखते हैं, लेकिन अभी ये वर्कशॉप में उनको ये सीखने को मिला कि एक चीज के कितने अलग अलग तरह से देखने के नजरिए हो सकते हैं। रघुवेंद्र आपके साथ अग्री कर रहे हैं, क्या करें? जब हम कभी किसी के साथ अग्री करते हैं, हमें उनकी बात अच्छी लगी तो हम ऐसा एक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है? ओके, नेक्स्ट ज्योति। एक्चुअली वो बिंगो मैंने ही लिखा था, रघुवेंद्र ने नहीं लिखा था। ओके, तो ये मैंने 3 ग्लास बनाए हैं। तो सेम एज अश्विनी ने जो बोला कि हमें लगता है कि हाँ हमने एक्सप्लोर कर लिया, तो मतलब मेरे को थिएटर वर्कशॉप्स अटेंड करते करते मैं इतना फेड अप हो गई हूँ कि मुझे लगता है यार हर जगह एक ही चीज करवाते हैं, हर जगह एक ही चीज होती है क्या। तो मतलब जाने का तो मन होता है, लेकिन फिर भी वही होता है कि क्या एक ही चीज है। तो यहाँ पे जब मैं आई तो आई वाज लाइक कि मैं फुल हूँ, ठीक है, पूरा ये वाला जो है पूरी फुल हूँ, ठीक है। लेकिन जब मैंने अटेंड की, चीजें पता चली कि नहीं एक्सप्लोर करने के लिए भी बहुत सी चीजें हैं, तो आई वाज लाइक कि मैं अभी आधा या उससे भी कम हूँ, और अभी मैं यहाँ पहुंची हूँ एंड मोर टू एक्सप्लोर। मैंने लिखा भी है
Lovely. Wow. So nice. Very nice. कितनी बढ़िया बात है कि आपको लगा था आप एक सैचुरेशन पॉइंट पे आ गए कि आपने इतना सब आपको सेम चीजें मिला कि अभी इसके आगे कुछ है ही नहीं यार, सब देख लिया, सब सुन लिया, वही सब गेम्स है, तो मैं घड़ा भर गया है। लेकिन आपको, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि, और शायद शेल्स को भी सुन के बहुत अच्छा लग रहा होगा कि हमारी वर्कशॉप से आपको लगा कि अरे नहीं यार, घड़ा अभी पूरा नहीं भरा है, अभी भी थोड़ी उसमें जगह है, और इस वर्कशॉप के बाद आपको लग रहा है कि अभी और भी एक्सप्लोर किया जा सकता है आगे। तो थैंक यू सो मच ज्योति फॉर शेयरिंग सच अ वंडरफुल थॉट। एंड नेक्स्ट राघवेंद्र। तो मैंने ये गिटार बनाया था क्योंकि मैं खुद एक गिटारिस्ट हूँ, तो द मोमेंट आपने कहा कि आप किससे रिलेट कर सकते हो, वो सीधा हिट हुआ, बिकॉज मैं आया उसी एक्साइटमेंट के साथ था जैसे मैं गिटार सीखने गया था। एंड नाउ अभी मतलब 2-3, अब मुझे ऐसा लग रहा है ये खत्म क्यों हो रहा है, अभी तो इसमें लाखों करोड़ों भी नोट्स वो हैं जो हमें फाइंड आउट करने हैं। थैंक यू आपके लिए हार्ट। मुझे भी ऐसा लग रहा है ये खत्म क्यों हो रहा है। होपफुली मैं आप सबको इन पर्सन भी मिल सकूं और हम लोग साथ में मिलके भी काम कर सके, तो हम ये भी कोशिश करेंगे। एंड और आगे आप जस्ट फिंगर्स क्रॉस बाल कुमारी। ओके नेक्स्ट बाल कुमारी, आपसे पूछते हैं आपने क्या दिखाया। ओके सो मैंने सीनरी बनाई थी। यस। यहाँ पर ये मैं कोशिश कर रही थी कि मैं वो वसंत ऋतु का कुछ बनाऊं, तो पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है। दिख रहा है बिल्कुल। तो ये जो ब्लू ब्लू है ये हवा है जो पतझड़ और वसंत के बीच में चलता है ना, वो पत्ते झाड़ने के लिए। तो मैं ये पेड़ हूँ और इसमें बहुत सारी सूखी पत्तियां हैं, ब्राउन एंड येलो लीव्स। तो ये बहुत टाइम से मैंने पकड़ के रख रखा था, मतलब इनको नहीं छोड़ने, अगर मैं ये छोड़ दिया मैंने तो मैं पूरी मतलब नंगी हो जाऊंगी, मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। सो मतलब ये हवा आई गेस आप लोगों ने वो हवा का काम किया है जिसने वो पत्ते झाड़ दिए। एंड ये नए लीव्स बहुत सारे आ गए मेरे पास और बहुत सारे फूल भी खिल गए हैं, नीचे बहुत सारी न्यू कलियां आ गई है। सो आई थिंक ये सिंबल है कि जो मैंने पकड़ के रख रखा था कि मतलब इतने टाइम से कि बस यही चीज करनी है, इतना ही है मेरे पास, इतना ही है, इसी को कंटिन्यू करना। आई थिंक उसका बहुत बड़ा वो बन गया है, उसका कोई दायरा नहीं है, अभी बहुत सारी नई चीजें आ गई, बहुत सारी। तो या थैंक यू कितना अच्छा लग रहा है। मैं यही आशा करूंगी कि आप लोग इस काम को आगे लेके जाएं अपने बच्चों के साथ, ताकि ये जो गुलिस्तान आपने बनाया ये और खिल जाए, है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके एंड नाउ रोशनी। तो मैंने ये बनाया था एक बटरफ्लाई, और यहाँ मैंने खुद को बनाया है। तो मैं यहाँ पे अज्यूम करके बैठी थी कि लाइक मेरे को भी बहुत कुछ सीखना है, बट और फिर पर ऐसा होता है ना कि टाइम नहीं होता, बहुत सारी चीजें आपस में चल रही होती है। पर जैसे कि एज अ बटरफ्लाई मैंने बनाया है कि वो चीजें मैं उसको देख रही हूँ और सीख रही हूँ कि वो चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं पर उसको सीखना है, तो वो उड़ रही है, उसको पहुंचना है क्योंकि उसको मंजिल तक पहुंचना है। तो वो चीजें मैं लेके चल रही थी, तो वो मैंने बनाया। थैंक यू रोशनी, आपको भी बहुत सारा प्यार, आप सब लोगों को बहुत सारा प्यार मेरे दिल से एकदम। ठीक है, एंड हमें बस ध्यान में ये रखना है कि सारे टूल्स थिएटर के, सारे गेम्स, ये सब हमारे पास है, हमारी झोली में, जैसे सांता क्लॉज की एक होती है झोली, उसमें ये सारी चीजें हैं हमारे पास। कैसे कब किस चीज को इस्तेमाल करना है, हमें हर वक्त बस यही सोचना है कैसे हम मजेदार वे में किसी चीज को यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें बहुत बड़ी बड़ी चीजें चाहिए हैं। ठीक है, जैसे हमने सीखा आज एक दुपट्टा ही चाहिए था, है ना, और हम एक नए कैरेक्टर बन गए। या कभी कभी जैसे आप लोगों ने आज कितने अच्छे से अश्विनी ने अपने सर पे एक रुमाल रखा हुआ था अपनी टोपी बनाने के लिए, और साथ में पेन ले लिया था सिगार बनाने के लिए। तो हमें बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं चाहिए। और कई बारी जैसे पिछले सेशन में मैंने वीडियो ऑफ करके फिर मैं आप लोगों के सामने आई थी कैरेक्टर बन के, लेकिन आज मैं आपके सामने ही कैरेक्टर बनी हूँ। तो हम दोनों तरीके से बच्चों के साथ कर सकते हैं, कोई एक तरीका नहीं है। जैसे अश्विनी ने हमसे शेयर किया कि कोई फिक्स्ड चीजें नहीं है, जैसे बाल कुमारी ने बोला कि मैं एक फिक्स्ड आइडियाज के साथ कि ये चीज ऐसे ही करनी है उसको पकड़ के बैठी हुई हूँ। लेकिन कई बार ऐसा नए
हवा के झोंके भी आते हैं जो हमें सिखाते हैं कि अलग अलग तरीके से हम चीजें ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने कुछ अभी तक ट्राई किया है अपने बच्चों के साथ वर्कशॉप में से? कुछ आप शेयर करना चाहेंगे इस वक्त हमारे साथ? आप में से किसी को मौका मिला है किसी के साथ अपने बच्चों के साथ ये जो हमने काम किया है इसमें से कोई भी एक्टिविटी उनके साथ करने का, या अभी तक नहीं मिला है मौका? नहीं मिला है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं आप सबको ऑल द बेस्ट कहूंगी कि आप सब ट्राई करो और हमको वीडियो भेजो। अगर आप वीडियो ले सकते हो अपने क्लास में तो आप श्रीकांत जी को भेज सकते हैं वीडियो और हमसे शेयर करो। हम भी देखेंगे आप लोग क्लास में कैसे कैसे सिखा रहे हैं बच्चों को, क्या बच्चे आपसे रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। और जाते जाते बस मैं आपको 2-3 चीजें बता देती हूँ हमारे बारे में, थिएटर शाला के बारे में। हमारा फेसबुक पेज भी है और फेसबुक पेज पे आपको काफी सारी चीजें मतलब हम शेयर करते हैं, एक्सरसाइजेस और एक्टिविटीज, तो आप वो सब उसमें देख सकते हैं फेसबुक पेज पे। मैं आपको अपना लिंक फेसबुक का यहाँ पे डाल देती हूँ और बाद में हम श्रीकांत जी के साथ भी शेयर कर देंगे, तो वो भी आपके साथ शेयर कर सकते हैं। तो आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं थिएटर शाला, एंड इंस्टाग्राम पे भी हम लोग हैं और इंस्टाग्राम पे हम लोग काफी एक्टिविटीज डालते रहते हैं कि कैसे कौन सी गेम खेलनी है। और ऐसे ही हमने लॉकडाउन में 2020 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसका नाम है द स्कूल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट, इंस्टाग्राम और यूट्यूब और फेसबुक पे, पर मैं यूट्यूब का लिंक आपको दे रही हूँ। इस पे अगर आप जाएंगे तो आप बहुत टाइप की एक लाइब्रेरी है जिसमें आपको देखिएगा कि हमने तरह तरह की चीजें, कोई कहानी सुना रहा है, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजों के साथ काम कर रहा है, कोई म्यूजिक के साथ काम कर रहे हैं, और हिंदी में भी है, मराठी में है, गुजराती में वीडियोस हैं। तो ये सब एक तरीके से आपके लिए भंडारा है कि आप वो वीडियोस को देख के कुछ कुछ कहानियां, कविताएं या एक्टिविटीज अपने बच्चों के साथ ले जा सकते हैं, और ये सब फ्री में है इंस्टाग्राम पे, तो आप देख सकते हैं और लर्न कर सकते हैं और बच्चों के साथ ये सब कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एक बार फिर से आप सबको, और मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड शेयर अगर आप भी हैं तो आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, हम सबको साथ में बाय बाय बोल सकते हैं, और शेयर करिए ये काम अपने बच्चों के साथ और हमारे साथ शेयर करिए कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस उनके साथ। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय। थैंक यू श्रुति एंड चेल्सी, बहुत मजा आया। थैंक यू बालकुमारी, थैंक यू। Thank you, Raghavendra. It was my pleasure. I think it was all our pleasure as well. Thank you. थैंक यू। तो अभी जाना है, जाने का मन कर नहीं रहा, मन नहीं है। सब चले जाते थे, अभी 5-6 हो गए। थैंक यू सो मच, कितना प्यार महसूस हो रहा है मुझे इस वक्त। थैंक यू। बस आप काम करते रहिए, ये सब काम इस्तेमाल करते रहिए, तो सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारे लिए वही होगी कि ये वर्कशॉप से हमने जो भी सीखा है अब इसको आगे कैसे ले जाना है। ठीक है, और होपफुली कृति आपका साथ होएगा रियली सून, या हाँ, होपफुली मैं आप लोगों के साथ एक ही जगह हम लोग मिलके सब काम कर सकें, तो हम वो भी ट्राई कर रहे हैं, अगर होगा तो जरूर आपको मिलूंगी। ठीक है, ओके, बाय बाय। Bye. Thank you so much again. Take care. Bye. लीव नहीं हो रहा, सॉरी। कोई बात नहीं। Okay. Thank you, Kriti. You go look after yourself now. I think I'm feeling better now. Yeah, I sent you a link to buy some fun online. Yeah, I saw the link in between, but usually that happens with me when I do a workshop and I'm engaged in work, all bimari, susti, everything just vanishes, it goes. Yeah. I feel better.
Thank you, Kshitij. I know last minute I asked you to play the music also, and कोई बात नहीं है, I found it. Both of you, this one, Prachi will be in touch with you about invoicing and getting no paid and all that. Okay? Okay. Okay, all the best, Kshitij, for your workshop. Your last. Thank you, Kriti. Have Thank fun. you, Shaz. Yeah, see you soon.